तो ये वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत ही बड़ा सा स्टैचू दिखाया जाता है और तभी हम लोग को पता चलता है ये स्टैचू थी ली विंस की, जो कि एक बहुत ही पावरफुल वार हीरो और एक भलकारी भी थी। और इसी के साथ ये जो शहर था ना उसी का डिप्टी लॉर्ड का बेटी भी थी। तभी हम लोग को उसके नीचे हम लोग को हीरो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे खाने का लाइन में खड़ा हुआ था। तभी वो खड़े खड़े सोच रहा था कि ये भलकरी बहुत पावरफुल होती है, लेकिन ये जो स्टैचू है ना, ये स्टैचू देख के ही मैं बता सकता हूँ ये जो लड़की है ना ये बहुत ही खूबसूरत है। और इसी के साथ फाइनली हम लोग को हीरो को खाने के लिए मिल जाता है, जहाँ पर खाना खाते हुए हम लोग को हीरो कह रहा था कि चलो फाइनली मुझे कुछ खाने के लिए तो मिला, अभी मेरा जो पेट है ना वह फुल हो चुका है। लेकिन तभी दिखाया जाता है हम लोग के हीरो के साथ बाकी जितने भी बंदे उस खाने को खाया था सभी में खून की उल्टी करने लगता है, जो देखने के बाद अभी हम लोग को हीरो भी डर जाता है। और इसी के साथ हम लोग के हीरो का भी सर चकराने लगता है। और तभी वो नीचे गिरते हुए सोच रहा था कि मैं मलबेरी टाउन का एक छोटा सा सिल्क फार्मर हूँ और मैं यहाँ पे सिल्क देने के लिए लॉर्ड के पास आ रहा था। लेकिन रास्ते में ना बहुत सारे बंडेड के साथ मुलाकात हो गया, जो मुझे कहा था कि आओ भाई तुम यहाँ पे आए हो तो हम लोग को थोड़ा सा खरीदारी ले लो। और इसी के बाद मेरे पास पैसा भी नहीं था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे आया था कि अपने जो दिन है उसे गुजार सकूं और थोड़े से पैसे पाने के बाद ना अपने शहर में जा सकूं। लेकिन ये भरसे वाले ना उल्टे मुझे यहाँ पे फंसा के रख दिया। और इसी के साथ हम लोग के हीरो के हाथ में जो पेतल था वो भी नीचे गिर के टूट जाता है। और इसी के साथ सीन सेट होकर हम लोग को यूनिवर्सिटी के प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अभी हम लोग का हीरो कैद हुआ था, यानी कि अभी हम लोग का हीरो मरा नहीं था, जो पे सोच रहा था कि मेरे आसपास इतना गर्म क्यों फील हो रहा है भाई। तभी हम लोग को पता चलता है हम लोग का हीरो यहाँ पे एक लड़की के साथ यहाँ पे इंटीमेट हो रहा था। और तभी वो सोच रहा था कि शायद मैं मर चुका हूँ और मरने के बाद ना मेरे जो गॉड है मेरे पर बहुत ही काइंडनेस दिखाने के बाद मुझे ऐसा ऐसा सपना दिखा रहे थे। और यही पर हम लोग प्रोटैगनिस्ट इस लड़की के साथ जो खेला खेल रहा था वो खेला हो जाता खत्म और दोनों के दोनों यहाँ पे आउट हो जाते। जहाँ पे ये खेला खेलने के बाद हम लोग का हीरो सोच रहा था कि ये जो खेला है ना बहुत ही रियल जैसा फील हो रहा था, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं भी जिंदा हूँ। और तभी वो नजर करता है ये जो लड़की है ये और कोई नहीं यूएनजी है, जिसका स्टैचू अभी यूनिवर्सिटी के बीचों बीच लगा हुआ था, जो देखने के बाद ना अभी हम लोग हीरो बहुत ही डर जाता है और सोचने लगता है आज मेरा खेला खत्म होने वाला है। जिस लड़की के साथ थोड़ी देर पहले मैं सोया था ना, ये लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं, एक वार हीरो और भलकारी भी है। और इसी के साथ ये जो सिटी लॉर्ड है ना उसका बेटी है, मैं वैसे भी मरूंगा वैसे भी मरूंगा, तो चलो मरते हैं। अभी हम लोग का प्रोटैगनिस्ट अपने पास जो सिल्क वर्म था उससे कहता है कि चलो भाई की अभी तक ना ये लड़की उठी नहीं, हम लोग भाग चलते हैं। वैसे भी अगर हम लोग भाग जाते हैं ना तो किसको क्या पता चलेगा। तभी हम लोग यूनजी अचानक से जाग जाते हैं, जिसे देखने के बाद ना अभी हम लोग हीरो बहुत ही डर गया था और कहता है कि माय लॉर्ड मुझे मार मत देना, ये जो चीज है ना ये गलती से हो गया, वैसे भी मैं ये जानबूझ के नहीं किया, मैंने पता नहीं अचानक से कैसे खाना खाने के बाद ना यहाँ पर उठ चुका, मुझे पता भी नहीं मैं आपके साथ क्या किया। जो सुनने के बाद अभी यूनजी कहते हैं कि तुम कर भी क्या सकते हो, जो ये काम कराना चाहता था ना वो अपने काम में यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। और तभी इसे कैद खाने के बाहर एक लड़की आते जो यहाँ पे आने के बाद बहुत एक इफी से स्माइल देते और कहते ओहो देखो यहाँ पे प्रिंसेस को कैसे एक बेगर के साथ यहाँ पे लेटी हुए। वैसे भी मेरा जो गिफ्ट है तुम्हें कैसा लगा प्रिंसेस, मुझे तो देख के ऐसा ही लग रहा है कि ये जो बेगर है बहुत ही अच्छे से मजा दे। और सोचो तो थोड़ा ये अगर बाहर लीक हो गया, अगर बाहर के बंदे पता कर लिया ना तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा, वैसे भी मैं बाहर जा रहा हूँ ये सबको बोल दूंगा। तभी जो सुनने के बाद अभी हम लोग हीरो हीरोइन से पूछते क्या यूनजी तुम्हें थ्रोन से फेंक दिया गया। लेकिन तभी ये देखने के बाद ना हम लोग का हीरोइन बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम ना मेरी तरफ देखना ही मत। और इसी के साथ हम लोग के हीरो के मुंह में एक बहुत ही जोरदार मुक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का हीरो लाल पीला हो जाता है और कहता है कि मैं मुझे क्यों मार रहे हो मैम, मैं भी आपकी तरह यहाँ पे फंस चुका हूँ, वैसे भी मैं भी नहीं चाहता था कि आपके साथ मैं सो लूं और आपका ऐसे ऐसे हालत करता। तभी यहाँ पे हम लोग के हीरो मर्दन नहीं दिखाते हुए कहता है कि पहले हम लोग बाहर निकलें उसके बाद देखेंगे कौन किसके साथ क्या खेलेगा। और इसी के साथ हमने जो बाइक की है उसे विंडो के पास छोड़ देता है, जहाँ पर बाइक की जितने सारे विंडो के रॉड थे सबको खा लेता है। और जिसे देखने के बाद अभी हम लोग के हीरो कहता है देखा ना मेरा ओम कितना पावरफुल है। तभी यहाँ पे इनसे अपने मुंह फुलाते हुए कहता है हाँ मैंने देखा ही था कितना छोटू है तुम्हारा। जो सुनने के बाद अभी हम लोग का हीरो डिप्रेशन में चला जाता है और कहता है कि मेरे बारे में इतना भला बुरा मत कहो। अरे पर यूनजी फिर से हम लोग के हीरो से कहता है कि चलो चलो रोना धोना बहुत हो गया, मुझे ना बाहर निकलने में मदद कर दो, मैं भी तुम्हें बाद में बाहर निकलने में मदद कर दूंगा। जो सुनने के बाद हीरो पूछता है कि तुम तो एक वार हीरो भलकरी हो तो मेरे मदद की तुम्हें क्या जरूरत है। जो सुनने के बाद अभी भलकरी कहते हैं कि मेरे जो पावर है ना अभी सील हो चुका है और मेरे बॉडी के अंदर भी पॉइजन है, तो मैं ये अपने जो काम है अकेले नहीं कर सकते, तो जल्दी करो ना मुझे मदद करो। जो सुनने के बाद अभी हम लोग हीरो मुंह बनाते हुए कहता है नहीं नहीं तुम नहीं देख सकते कि मैं अंधा हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारे ऊपर इतना मदद कर चुका हूँ ना कि मेरा पूरा बॉडी अभी दर्द करे, तो मुझे और मदद करनी नहीं बोलो। और जो सुनने के बाद हम लोग यूनजी ने हम लोग हीरो को एक फनी तरीके से मार दिया और कहते हैं कि जल्दी करो मुझे मदद करो वरना ना मैं तुम्हें मारना नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ दिखाया था कि हम लोग हीरो ना सच्ची में यहाँ पे यूनजी को बाहर निकलने में मदद कर रहा था और रोते रोते सो रहा था ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है, एक के बाद एक इतना मुसीबत आ रहा है। तभी यहाँ पे दिखा देते हैं यूनजी ना हम लोग के हीरो को लात मारते हुए बाहर निकल जाते हैं। जो देखने के बाद अभी हम लोग हीरो सोच रहा तो खूबसूरत हसीना के ऊपर ना ऐसे ही विश्वास बंद करना चाहिए। और मुझे तो लगती है ये खूबसूरत हसीना ना मुझे बाहर निकलने के लिए नहीं आएगी। तभी दिखाया था बाहर से एक छोटा सा सैक हम लोग के हीरो के ऊपर आके गिरता है और तभी यूनजी भी कहती है कि जल्दी करके ये जो है पहन लो, तुम अभी नंग पंग हो और मैं ऐसे हालत में तुम्हें बाहर नहीं निकलूंगी, जल्दी करके ये पहन लो उसके बाद मेरा हाथ पकड़ के बाहर आ जाओ। अरे बड़ी हम लोग का हीरोइन ना हीरो को बाहर निकलते हुए पूछ रहा था कि तुम इतना भारी क्यों, तुम खाते क्या हो, अच्छा हुआ
होगा कि तुम ना मेरे नीचे लेट रहे थे, अगर मैं तुम्हारे नीचे लेट रहा होता ना तो अब तक मेरा ना कचुम्बर बन चुका होता। और इसी के साथ इतने जद्दोजहद करने के बाद ना हम लोग को हीरोइन हम लोग के हीरो को यहाँ पे बाहर तो निकल लेते हैं। तभी बाहर दिखा देते बहुत सारे गार्ड थे और ये उनसे हम लोग हीरो से कहते हैं कि चुपचाप ना तुम मुझे फॉलो करते हुए आ जाओ, हम लोग बाहर निकल जाएंगे। जो सुनने के बाद हम लोग के हीरो कहते हैं क्या तुम्हें सच्ची में यहाँ पे बाहर निकल का रास्ता पता है? तभी हम लोग के हीरो कहते हैं अगर तुम मेरे पीछे ना आना चाहते हो ना तो तुम तुम्हारे रास्ते जा सकते हो। तभी हम लोग के हीरो ना अपने बात को डायरेक्ट चेंज करते हैं और कहते हैं नहीं मैम, मैं तो आपको फॉलो करके यहाँ पे आ रहा हूँ और आपको फॉलो करके बाहर जाऊंगा। और इसी के साथ हम लोग को उसी टनल के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कि हम लोग का हीरो ना रेंगते रेंगते हम लोग यूंजी के पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन जहाँ पर वो आगे ना हेवन देखने के बाद उसे नो से ब्लेड होने लगता है। और तभी यूंजी से पूछते और कितने दूर मुझे जाना पड़ेगा ऐसे ही। तभी जो सुनने के बाद यूंजी कहते क्या इतने में तुम्हारा हालत खराब हो गया? तभी हम लोग हीरो कहता है नहीं मैं ना थोड़ा सा पहले काम के लिए बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, जिसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे टायर्ड फील। इसी के साथ सीट ढूंढने पे हम लोग को यूनिवर्सिटी का सीन दिखाता है जहाँ पर हर तरफ यहाँ पे आग लग गया था, जहाँ पर सब बंदे भाग रहे थे और कह रहे थे जल्दी करो भाग लो, यहाँ पे कोई ड्रैगन आ चुका है। तभी हम लोग को यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन दिखा रहा था जो कि अपने ब्रीथ की मदद से यहाँ पे सब कुछ जला रहा था। जहाँ पे नीचे से जो बंदा भाग रहा था वो इस ड्रैगन को देखने के बाद कह रहा है कि जल्दी से भागो ना, ये जो ड्रैगन है एक गिल्डेड ड्रैगन है, इससे बचना बहुत ही मुश्किल है। जहाँ पे हम लोग को पता चलता है ये ना टॉप टायर का एक ड्रैगन है जिसका नाम है गिल्डेड फायर ड्रैगन है। तभी यहाँ पे एक बंदा कहता है कि मैम आपने ये बहुत ही खराब कर दिया, पता नहीं अभी उसका जो रोमियो है यहाँ पे आ चुका है, हम लोगों ना बहुत अच्छे से धोने वाले। तभी पीछे से एक बंदा आता है जिसका नाम यहाँ पे बताया जाता है लुजाओ, जो कि एक ड्रैगन मास्टर था और ये जो गिल्डेड ड्रैगन था ना वो इसी के था। और ये बंदा यहाँ पे यूंजी के बारे में खोज करने के लिए आता है। तभी वो उसी बंदे को यूंजी का तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि जल्दी से बताओ ये लड़की कहाँ है, वरना तुम लोगों को मैं आज छोड़ूंगी नहीं। तभी वो लड़की कहते हैं ओहो माय लॉर्ड, आप इसके बारे में क्यों चिंता कर रहे हो, ये लड़की देर पहले ना एक बेकार के साथ सो रहे थे, वैसे भी ये लड़की बहुत ही बुरी है, आप एक काम कीजिए ना मेरे लड़की के साथ कह दो मैं आपका शादी भी करा देता हूँ। जो सुनने के बाद अभी जो बंदा ना बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उस लड़की को गर्दन से पकड़ लेते हैं और कहते हैं जल्दी बताओ वो लड़की कहाँ है। जो सुनने के बाद अभी जो यहाँ पे लड़की था ना वो बहुत ही जोर जोर से हंसते थे और कहते हैं आपको विंजी कभी नहीं मिलेगी क्योंकि वो ना अभी मेरे सलाखों के अंदर है और वैसे भी अभी वो बेगार के साथ है, वो बेगार ना आपकी लड़की का बहुत ही अच्छे से मजा ले रहा है। और मैं मरने से पहले ये तो बताना ही भूल गया कि आप जिस लड़की के पीछे इतने देर से ढूंढ रहे हो ना वो लड़की वैसे भी आपको कोई भाव नहीं देने वाला और मैं मरूंगा तो बहुत ही अच्छे से मरूंगा। और ये सुनने के बाद वो ड्रैगन मास्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने फायर किलर जो ड्रैगन है उसके फायर से उस लड़की को यहाँ पे जला के मार देता है। तभी यहाँ पे दिखा देते हैं उस लड़की को मारने के बाद वो जो ड्रैगन मास्टर था ना अपने ड्रैगन से कहते हैं कि जाओ ये जो कैसल है ना इसे जाके जल्दी करके झटपट जला दो। और तभी हम लोग को दिखा देते हैं जो ड्रैगन था सच्ची में ये जो कैसल है उसे बहुत ही बुरी तरीके से जलाना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है हम लोग के हीरो और यूंजी ना उसी होल के बाहर से निकल रहा था, जहाँ पे सिटी का हालत देखने के बाद वो लोग चौंक गया था क्योंकि सिटी में हर तरह में त्राही त्राही मच चुका था। जो देखने के बाद अभी हम लोग हीरो पूछते हैं कि ये सिटी के अंदर क्या हो रहा है, इतना आग क्यों है। जो देखने के बाद अभी हम लोग का लड़की यूंजी कहते हैं कि सिटी के अंदर ना कोई यहाँ पे ड्रैगन मास्टर आ चुका है, इसकी वजह से वो जो ड्रैगन है सब सिटी को जला है। और तभी यहाँ पे वो लड़की जलने लगती है। तभी हम हीरो कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई जाने की जगह नहीं है तो मेरे साथ चलो मेरे होम टाउन में, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए तुम रह जाओगे। और तभी हम लोग को मलबेरी टाउन का हम लोग के हीरो का घर दिखाया था जहाँ पर कि वो लोग आराम से सो रहे थे। तभी हम लोग के हीरो यूंजी की तरफ देखने के बाद सोचते कि मैंने इस बेचारी बंदे के साथ बहुत बुरा बुरा काम कर दिया, अभी इस बेचारी औरत को ना सारा जिंदगी अपने जो कलंक है उसे लेके घूमना पड़ेगा। और वैसे भी अभी उसके आंखों में ना मैं तो एक दरिंदा हूँ। और ये सोचते हम लोग के हीरो यहाँ पे सोने लगते हैं और इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट यानी जाओ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सुबह सुबह अपने निंदिया से उठ जाता है, जहाँ पे उठने के बाद ना उसे एक बहुत ही टेस्टी सा स्मेल आता है। जो स्मेल पाने के बाद वो सो ही जाता है। ये स्मेल किस चीज़ का है, ये खाने में ना बहुत ही लाजवाब है, अगर मुझे एक बाइट मिल जाए ना तो मेरा दिन ही बन जाएगा। लेकिन तभी वो देखते हैं कि यूंजी तो यहाँ पे कुछ कर रही थी, जो देखने के बाद वो बहुत ही डर जाता है और कहता है यूंजी मेरी डार्लिंग ये तुम क्या कर रहे हो। तभी हम लोग यूंजी को दिखाते हैं जो कि इस बेचारे सिल्क फार्मर का जितने भी यहाँ पे सिल्क थे ना उन्हें यहाँ पे गर्म तेल में फ्राई करके खाने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि क्या करूं, ये जो यंग लेडी देख रहे हो ना तुम्हारे घर में ना कुछ खाने के लिए नहीं ना, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए मैं ओम ही यहाँ पे तल के खा लेता हूँ। और इसी के साथ यूंजी एक तले हुए ओम को यहाँ पे खाने के लिए आगे बढ़ते, जो देखने के बाद ना अभी हम लोग हीरो बहुत ही डर जाता है और कहते हैं कि यूंजी मेरे डार्लिंग ऐसा मत करो, ये ना मेरे दोस्त लोग हैं, ये लोगों को छोड़ दो, मैं बाजार से तुम्हारे लिए एक बहुत ही कीमती मीट लोफ लेके आता हूँ। इसी के साथ नेक्स्ट हम लोग जाओ को उसी बाजार के अंदर दिखाता है जहाँ पर कि वो अभी मीट लोफ खरीदने के लिए आ गया था। लेकिन तभी उसका नजर जाता है एक स्टॉल की तरफ जहाँ पे एक बहुत ही बुढ़ा सा बंदा छोटे छोटे बच्चों से कह रहा था क्या बच्चों तुम्हें पता है हम लोग कंट्री में ना सबसे पावरफुल कौन है, ड्रैगन टेमर। और अगर तुम लोग ड्रैगन टेमर बनना ही चाहते हो तो अपना जो स्पिरिचुअल पार्टनर है ना उससे अच्छे से चूज करना, क्योंकि यहाँ पे ना जो मछली है वो भी यहाँ पे ड्रैगन बन सकता है। और अगर तुम उस ड्रैगन को अच्छे से ट्रेन करते हो तो तुम एक ड्रैगन टेमर कहलाओगे। और इसी अंकल की बात सुनने के बाद ना एक छोटे से क्यूट से बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि अंकल अंकल जल्दी से बताइए ना मैं भी ड्रैगन टेमर बनना चाहता हूँ, तो मैं अपना जो ड्रैगन है उसे कैसा चूज करूँ। जो सुनने के बाद वो अंकल बहुत ही खुश होता है, कहता है जैसे आप सभी को पता है जो यहाँ पे स्पिरिचुअल बीस्ट होते हैं ना जो ड्रैगन में तब्दील हो सकते हैं, लोगों को ना सिल्कम खाने में बहुत
मजा लगता है, जिसलिए हम लोग ये सिल्क फार्मर यहाँ पे इतना मुनाफे में जा रहे हैं। जो सुनने के बाद अभी हम लोग हीरो ना रोने लगता है और सोचने लगता है कि जो भी तुम लोगों के साथ जो करना चाहे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मैं तुम लोगों को किसी को खाना बनने नहीं दूंगा और मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, वरना घर जाकर मुझे पता चलेगा कि यूजी ने ना मेरे सब दोस्तों को खा लिया। और इसी के साथ हम लोग जाओ जल्दी जल्दी करके यहाँ पे मीट लोग खरीदने के बाद ना घर चला जाता है, जहाँ पर घर जाने के बाद हर तरफ यूजी को वो चिल्ला के पुकारते हैं, लेकिन यूजी तो घर से बाहर नहीं आता। तभी उसे देखते हैं कि सामने जो टेबल है ना उसके ऊपर एक लेटर रखा हुआ है, जो पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि यूजी तो अभी जा चुकी है और साथ एक बार मुलाकात भी नहीं कर गई। और वैसे भी क्यों मेरे साथ मुलाकात करेगी, क्योंकि उसके नज़र में तो मैं एक बहुत ही भरोसे वाला बंदा हूँ, क्योंकि मैंने तो उसका जो वर्जन है उसे तो यहाँ पे नष्ट कर चुका हूँ ना। तभी वो बाइकी से कहता है कि बाइकी तुम कब इतने स्ट्रांग होंगे, हम लोग अपने पुराने दिन में कब लौटेंगे, हम लोग कब यहाँ पे फिर से पावरफुल बनेंगे। लेकिन वैसे भी ये जो सिंपल जिंदगी है ना ये भी बहुत मजेदार है। और तभी यहाँ पे अचानक से यूजी फिर से आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद ना अभी हम लोग के हीरो डर जाता है और उससे पूछता है क्या यूजी तुम यहाँ पे कब आई, क्या तुमने कुछ सुना। जिसका रिप्लाई देता है यूजी कहता है क्या मुझे कुछ सुनना चाहिए था। और इसी के साथ फिर से यूजी कहते हैं कि तुम ऐसे यहाँ पे एक्ट करो कि तुम ना मेरे क्लान से हो और तुम मुझे यहाँ पे घर लेने के लिए आए हो। और तभी यहाँ पे दरवाजा था वो धड़ाम से खुल जाता है और इसी के साथ एंट्री होता है लाओस जैन का, उसी ड्रैगन टेमर का जो सिटी था ना वहाँ के सबको यहाँ पे जला के मार दिया था। और जो देखने के बाद हम लोग हीरो कहता है तुम कौन हो। तभी वो बंदा आने के बाद कहता है तो यूजी यही वो बंदा है जो हम लोग के साथ क्लान में वापस जाने वाला है। जो सुनने के बाद यूजी कहते हैं हाँ यही वो बंदा है जिसने ना तुम्हारे पहले मुझसे कांटेक्ट किया था और मुझे उस हिल होल से बाहर निकाला था। और जो सुनने के बाद अभी जाओ सोचता है कि एक्टिंग में तो इतना मैं आनू, मुझे ना यहाँ पे 2-2 नूनू बेल मिल चुके हैं। और इसी के साथ वो कहता है कि मालकिन ये कौन है, हमको नहीं पता था कि आप किसी बाहर के बंदे को अपने क्लैन में ले जाने वाले हो। तभी उनसे कहते ये कोई और नहीं है, हम लोग के क्लैन का ही बंदा था, लेकिन हम लोग के पिताजी ने इससे कुछ साल पहले हम लोग के क्लैन से बाहर निकल दिया था। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम लोग एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन का ऊपर दिखाया था और तभी उस ड्रैगन के ऊपर हम लोग जाओ और यूजी को बैठे हुए दिखाया था, जिस ड्रैगन को यहाँ पे चला रहा था जू, जो कि एक ड्रैगन मास्टर था। और तभी यहाँ पे जाओ को देखता है कि मैं जिस ड्रैगन के ऊपर बैठा हूँ ना ये ड्रैगन ही तो वही गिल्डन ड्रैगन है ना जो यूनिवर्सिटी के अंदर तबाही में चल रहा था। और जो सोचने के बाद वो बहुत ही डर जाता है और तभी वो यूजी से पूछती है कि इस बंदे को तुम लोगों ने अपने क्लान से क्यों निकला। जो सुनने के बाद अभी यूजी भी कहते हैं कि मैं ना एक दिन यहाँ पे छुप छुप के ट्रेनिंग कर रही थी, जो कि मुझे ना वो बंदा छुप छुप के देख रहा था और जब मैंने उसे पकड़ लिया ना तो मेरे पिताजी ने उसे अपने जो क्लान है उससे निकाल दिया। जो सुनने के बाद अभी उनके हीरो डर जाता है और सोचने लगता है तो मेरे साथ क्या होगा। ये बंदा ने ना उसे छुप के ट्रेनिंग करते हुए दिखा था और मैंने तो इसके साथ सो लिया, अभी तो मैं मरने ही वाला हूँ। अरे मेरी प्रोटैगनिस्ट जाओ को यूजी के साथ बात करते हुए देखने के बाद ना ड्रैगन टेमर जाओ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इतने पास पास मुझे ये एकदम ही पसंद नहीं आ रहा है। और इसी के साथ हम लोग जो ड्रैगन है ना उसे डायरेक्ट नीचे की तरफ कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का जो जाओ था ना वो ऊपर उड़ के जा रहा था और तभी हम लोग यूजी को पकड़ लेते जहाँ पर यूजी भी बहुत शर्मा रही थी। और यहाँ पर ना फाइनली वो गिल्डेड ड्रैगन जमीन पे लैंड करते हैं। तभी यूजी कहते हैं कि जल्दी करो मेरा जो पैर है ना उसे छोड़ दो। तभी हम लोग को दिखाता है जाओ ना अभी तक यूजी के पैर को पकड़े हुआ था। तभी जो देखने के बाद अभी जो ड्रैगन टेमर जाओ है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ कहता है कि यूजी आजकल ये क्या कोई भी बंदा आके तुम्हें टच किए जा रहा है। जो सुनने के बाद अब यूजी ने हम लोग हीरो को झटपट करके लात मार के फेंक देता है और कहता है कि जल्दी से हट जाओ मेरे से। और यहीं पर हम लोग चोट खाया हुआ हीरो नीचे बैठा बैठा सोच रहा था कि बेटा मुझे ना एक बार मौका मिलने दे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और इसी के साथ सीन सेट होता था जहाँ पर अपने आंखों के सामने कुछ देखने के बाद ना हम लोग हीरो बहुत ही आनंदित हो जाता है। तभी हम लोग को पता चलता है उसके सामने तो एंसेस्ट्रल ड्रैगन सिटी था, जो कि खुद एक एंसेस्ट्रल ड्रैगन के बोन से बना हुआ था। और इसी के साथ फिर से सीन सेट होकर हम लोग को ली फैमिली का रॉयल कोर्ट का सीन दिखाता है, जहाँ पर एक बंदा बहुत ही गुस्से के साथ अपने जो चाय का कप है उसे तोड़ देता है, जिसका एक टुकड़ा जाके हम लोग यूजी को गाल को जाकर काट देता है। और जो पे वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे साहस भी कैसे हुआ मेरे सामने आके खड़ा होने के बाद, ये सब करने के बाद तुम अभी एक बेगर के साथ सो के आए हो, ये तुम आके मुझे बोलना चाहते हो। और तभी हम लोग पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं ली यंग था, जो कि ली फैमिली का पैट्रिक था। और तभी उसके पास में था कॉन्ग टॉन्ग, जो कि उसका पत्नी था और जो दोनों के दोनों हम लोग के हीरोइन का माता और पिता थी। तभी वो जो ड्रैगन टेमर था ना वो कहता है कि माय लॉर्ड मैंने ना जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है उसको तो जला के रख कर दिया, अभी उसके साथ क्या लेना था। तभी पैटे कह रहे मैंने क्या तुमको अपने मुंह खोलने के लिए कहा। वहीं पर ही पैटे के पावरफुल ऑरा के कारण हम लोग का जो ड्रैगन टेमर था ना नीचे गिर जाता है और सोचने लगता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल है। तभी जो लेडी ऑफ द हाउस था वो यहाँ पे हंसने लगता है और कहता है कि उनसे मेरी बच्ची तुमने यहाँ पे अपना सब कुछ गवा दिया है, जिसके चलते तुम्हारे पास जो फोर्स था अभी वो मैं कंट्रोल में ले रहा हूँ और बाकी चले यहाँ पे तुम्हारे जितने भी यहाँ पे आदमी थे सबको, और इसी के साथ तुम्हारा जो यहाँ पे थ्रोन था ना वो भी तुम्हारे सिस्टर को दिया जाएगा और तुम अभी अभी से घर बंद रहोगे और तुम बाहर भी नहीं निकलोगे। जो सुनने के बाद वो पैटेक भी कहता है हाँ बेटी जैसा कि तुम्हारे मॉम ने कहा तुम ऐसा ही फॉलो करोगे। और इसी के साथ पैटेक फिर से ड्रैगन टेमर से कहता है कि मैंने सुना तुम अभी गिल्डेड ड्रैगन को ट्रेन कर चुके हो, तुम एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन टेमर बन चुके हो, अगर ऐसा ही है तो तुम हम लोग फैमिली को फिर से ज्वाइन कर सकते हो। और लेकिन इस बार ना सर्वेंट नहीं
एज अ ड्रैगन टेमर। जो सुनने के बाद वो बंदा बहुत ही खुश होता है और कहता है हाँ माय लॉर्ड, मैं ना आपके फैमिली को बहुत दिन से ज्वाइन करने के लिए सोच रहा था। और इसी के साथ वो दोनों बाहर चला जाता है और जहाँ पे हम लोग हीरो सोच रहा था क्या मैं भी यहाँ पे हूँ, कोई तो मेरे बारे में कुछ तो पूछो यार, मैं यहाँ पे कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, मैं भी इसके साथ आया हूँ, मैंने भी इसे रेस्क्यू किया था। तभी यहाँ पे जो ड्रैगन टेमर था वो घूमता है और कहता है कि मिस यून जी आप यहाँ पे चिंता मत कीजिए, मैं आपके फादर को कह के ना हम लोग को जो शादी है उसके बारे में जल्दी से प्रिपेयर करने के लिए कहूँगा। लेकिन यहाँ पे तो यून जी को देख के ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर का जो स्पिरिट था वो मर चुका है और अभी यून जी एक जिंदा लाश बन चुके हैं। तभी हम लोग के हीरो भी अपने पास से एक हैंकरचिप निकल के यून जी को देते हैं और कहते हैं कि इससे ना अपना फेस को पोछ लो। लेकिन जहाँ पे ना यूनसे भी हम लोग के हीरो को यहाँ पे नजर करते हुए उसे पास करके गुजर जाते हैं। लेकिन तभी हम लोग को पता चलता है यूनसे तो यहाँ पे रोते रोते गुजरते हैं। जो देखने के बाद अभी हम लोग के हीरो यहाँ पे चुपचाप रह जाता है और यूनसे को जाने के लिए देता है। और इसी के साथ फिर से सीन सेट होकर हम लोग को ली फैमिली का गेस्ट हाउस का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम लोग के हीरो लेटा हुआ था और लेटे लेटे सोच रहा था कि आज मेरे साथ जो घटा ना वो बहुत ही खराब घटा, लेकिन वैसे भी मैंने मिस यूनसे के साथ जो किया वो बहुत ही घटिया काम था और मैं ना सोचता हूँ कि वो क्या मुझे कभी भी माफ कर सकते हैं। लेकिन चलो उससे पहले ना मैं एक बार बाइकी को जाके देखता हूँ। वैसे भी बाइकी पता नहीं अभी क्या करें। तभी अपने इनर डोमेन में जाने के बाद देखते हैं कि उसके इनर डोमेन के अंदर तो यहाँ पे आइस क्रिस्टल है। तभी वो देखते हैं कि हम लोग बाइकी जो ना अभी हाइबरनेशन में जा चुका है। तभी हम लोग हीरो उसी जो आइस क्रिस्टल था ना उसी का एक छोटा सा छेद से देखते हैं कि उसके अंदर तो अभी जो बाइकी था ना आहिस्ता आहिस्ता एक ड्रैगन में तब्दील हो रहा था और वो सोच रहा था तो बाइकी तुम्हारा टाइम फाइनली आ चुका है और इसी के साथ तुम फिर से अपने जो थ्रोन है उसके ऊपर जा सकते हो और हम लोग फिर से पावरफुल बनेंगे और फिर से आसमान के एक बार और सैर करेंगे। और इसे देखने के बाद अभी हम लोग जाओ बहुत ही खुश हो जाते हैं और अपने अंदर सोच रहा था कि फाइनली बाइकी हम लोग फिर से पहले की तरह आसमान का सैर कर सकेंगे। तो मैं पहले तो एक ड्रैगन टेमर नहीं था जिसके चलते आज तुम्हारे साथ ये सब घट चुका है, लेकिन मैं जल्दी बहुत ही पावरफुल ड्रैगन टेमर बनने वाला हूँ और मैं फाइनली तुम्हारे ये रिग्रेशन का पीछे का जो राज है ना वो भी पता कर पाऊंगा। और वैसे भी मैं कितने दिन अपने यूनजो के आंखों में एक धब्बा बन के रहूंगा, मैं जल्दी एक बहुत पावरफुल ड्रैगन टेमर बनूंगा। जैसे करके भी हो मैं ना यूनजो की जरूर मदद करूंगा। लेकिन इतने बड़े बड़े काम करने से पहले ना मुझे जब तक बाइकी अपने ककुन के बाहर नहीं निकलता तब तक मुझे रहने के लिए एक अच्छी सी जगह और कुछ काम चाहिए। लेकिन वैसे भी ये जो जगह है ना एंसेस्टर ड्रैगनलैंड इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता और वैसे भी यूनिवर्सिटी के अंदर मैं जब काम ढूंढने के लिए गया था ना तब मैं फंस चुका था और मैं यहाँ पर फंसना नहीं चाहता। और तभी हम लोग जाओ के दरवाजा में बाहर से कोई ना करते जो सुनने के बाद जाओ कहता है रुको रुको दरवाजा क्या तोड़ने वाला हूँ, मैं आ रहा हूँ ना। तभी दरवाजा खोलने के बाद पता चलता है दरवाजे के बाहर ना एक बहुत ही खूबसूरत छोटी लड़की थी जो कि हम लोग जो यून थी उसी के मेड सर्वेंट सू थी, जो यहाँ पे आने के बाद बताते कि जो मिस है ना ये आपके लिए रिकमेंडेड लेटर सेंड किया, ये जल्दी जल्दी जाके ना ये आप जो लिंचुआन एकेडमी है उसके अंदर चले जाओ जहाँ पे आप ड्रैगन टेमर एकेडमी में इस लेटर की मदद से ना आप बहुत ही आसानी के साथ एडमिशन ले सकते हो। दूसरी ओर हम लोग जाओ ये लेटर पाने के बाद सोच रहा था कि यून ने वो जो ड्रैगन टेमर जाओ था ना उसे कहा था कि मैं इस एकेडमी के अंदर पढ़ता हूँ तो शायद ये एक्ट को वो रियल करना चाहती है। तो वैसे भी छोड़ो, मैं वैसे भी यहाँ पे काम ढूंढ रहा था, अगर इस एकेडमी में जाता हूँ ना तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन तभी वो लड़की फिर से कहते हैं कि आपको ना जल्दी जल्दी करके काल ही जाना पड़ेगा क्योंकि जो स्पिरिचुअल सीडलिंग भी है वो काल देने का लास्ट दिन है, अगर तुम तीसरे दिन जाते हो ना तो तुम्हें ना खुला ही बैठना पड़ेगा। और इसी के साथ नेक्स्ट दिन हम लोग को लिंचुआन ड्रैगन एकेडमी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कि अभी हम लोग का हीरो आ गया था, जहाँ पर तभी एक लड़की उससे पूछती है ओए बंदे तू भी क्या यहाँ पे जो लिंचुआन एकेडमी है वो देखने के लिए आया है। तभी हम लोग को उसी लड़की को दिखाया था जिस लड़की का नाम था फैंगलिनियन, जो कि एक पिछला थी, जिसे देखने के बाद अभी हम लोग का हीरो कहता है नहीं नहीं मैं यहाँ पे ना एडमिशन लेने के लिए आया हूँ। जो सुनने के बाद वो लड़की उसको बहुत मजाक बनाने लगते और कहते तुम्हें देखो तो तुम देखने में तो कुछ बेकार के जैसा लग रहा है और तुम्हें क्या लगता है ये ड्रैगन टेमर एकेडमी के अंदर तुम जा भी सकते हो, तुम्हारे पास पैसा है। तभी हम लोग का हीरो कहता है ठीक है ना चलो कहते हैं अगर मैं इस ड्रैगन टेमर एकेडमी के अंदर चले जाता हूँ तो तुम ना मुझे अपने जो पीच है सब फ्री में दे दोगे। तभी वो लड़की कहते हैं ठीक है अगर मैं जीत जाऊँ तो क्या। तभी हम लोग हीरो कहते हैं तो तुम्हारे जीतने में पीच है ना मैं खरीद लूंगा। जो सुनने के बाद वो लड़की उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं बच्चू तुम्हारे पास मेरे इतने सारे पीच खरीदने का पैसा भी है। और इसी के साथ हम लोग का हीरो जो एकेडमी है उसके एक एल्डर के पास जाने के बाद अपना जो रिकमेंडेशन का लेटर है उसे शो करता है। जो देखने के बाद वो बंदा कहता है कि ठीक है बच्चे तुम बहुत लेट आ चुके हो, जल्दी जल्दी करके तुम्हारे जो एमएलए है ना वो लेने के बाद थोड़ा साइड में बैठ जाओ, बाकी सारे बंदे को आने दो। जो देखने के बाद अभी हम लोग हीरो उसी पीच गर्ल को चिल्लाते गए लड़की देख देख मैं ना इस एकेडमी के अंदर आ चुका हूँ। तभी हम लोग उस पीच गर्ल को दिखाते हैं जो कि मजे में ना अपना जो पीच है उसे बेच रहा था। तभी ये देखने के बाद हम लोग हीरो और भी गुस्से करते हैं और कहते हैं कि ये ना मुझे जानबूझ के इग्नोर करें और ये ना मुझे हारने से भी ज्यादा यहाँ पे मेरे इज्जत में लग रहा है। तभी इसी के साथ यहाँ पे एक बड़े से ड्रैगन को दिखाया जाता है जो पे आ गया था। तभी एक इंस्ट्रक्टर आने के बाद कहता है जल्दी जल्दी करो इस जो ड्रैगन के ऊपर बैठ जाओ वरना ना मैं ऐसे ही यहाँ से निकल जाऊंगा। जो सुनने के बाद बाकी सारे बंदे तो इस ड्रैगन के ऊपर बैठ जाते। तभी हम लोग को बनता चलता है एक बंदे का नाम यहाँ पे ना ही था और दूसरे बड़े बंदे का नाम था लीसाओ। तभी जो लीसाओ था ना उसी का अंकल उससे कहते हैं कि बच्चे तुम अच्छे से क्या लगना टाइम में ना दूध पी लेना और मैंने ना तुम्हारे जो बैग है उसके अंदर बहुत सारी चड्डी दे दिया तो इसे धो धो के अपने टाइम में पहन लेना। जो सुनने के बाद ना वो बंदा बहुत ही शर्माने लगता है और अंकल बहुत हो गया, मैं भी बड़ा हो चुका हूँ, ऐसे वैसे बात ना सबके सामने मत किया करो, आप घर जाइए मैं अपना ख्याल अच्छे से रख लूंगा। वो बंदा हम लोग के हीरो से पूछते हैं बड़े भाई आपका नाम क्या है। तभी हम लोग के हीरो कहता है मेरा नाम जाओ है, तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो बंदा भी कहता है मेरा नाम साओ है।
तभी वो सामने वाले बंदे से पूछता है कि भाई आपका नाम क्या है, लेकिन वो बंदा तो उसका कोई रिप्लाई नहीं देता। लेकिन जो इंस्ट्रक्टर था ना, इन लोगों का बात सुन लेता और कहता है तुम लोग ना बहुत लेट आ चुके हो और अभी अगर बात करोगे ना तो तुम लोगों को मैं यहाँ से नीचे उतार दूंगा। जो सुनने के बाद ना वो तीनों के तीनों यहाँ पे साइलेंट हो जाते हैं। वैसे भी जो पहला वाला बंदा था वो तो पहले से ही साइलेंट था, बाकी हम लोगों को जो जावत साव था वो दोनों यहाँ पे साइलेंट हो गया था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग को लिंचन एकेडमी का स्टोरेज रूम दिखाते हैं, जहाँ पर कई बहुत सारे छोटे छोटे सीलिंग थे। तभी वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर हम लोगों से कहता है कि तुम लोग जल्दी जल्दी करो, यहाँ पे जितने सारे सीलिंग है ना उन लोगों को ले लो, वरना काल तक तुम लोगों के लिए ना कोई सीलिंग बचेगा नहीं। और यहाँ पे ये कहते हुए ना वो बंदा यहाँ पे उबासी ले रहा था, और तभी हम लोग को यहाँ पे एक अलग ही परिंदा दिखाया जाता है जिसके पास ना बैट जैसा विंग था, और यहाँ पे बहुत सारे पोकेमॉन को भी दिखाया जाता है, जो देखने के बाद बाकी सारे बंदे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पे साव कहता है पता नहीं मुझे कौन सा ड्रैगन मिलने वाला है। तभी जो सुनने के बाद ना जो पहले वाला बंदा साइलेंट था वो कहता है तुम्हें ड्रैगन मिलेगा, उसका कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है, 100 में से ना 0.1% जितने भी यहाँ पे सीलिंग है ड्रैगन में तब्दील होते हैं। तभी हम लोग को हीरो को दिखता है कि यहाँ पे बहुत सारे डॉगी जैसे दिखने वाले पोकेमॉन तो खेल रहे थे, लेकिन एक छोटू सा क्रोकोडाइल ना एक छोटू सा लार्वा को खाने के लिए आगे बढ़ा था। तभी ये देखने के बाद बाकी सारे जितने भी डॉगी थे ना सब मिलकर उसे मार रहे थे, और ये देखने के बाद ना अभी हम लोग के हीरो सोच रहा था तो इधर भी बुली किया जाता है, और इसी के साथ वो छोटू सा क्रोकोडाइल को उठा लेता है और कहता है छोटू क्रोकोडाइल मेरे जान, तुम्हें ये लोग मिलकर बुली करे, अभी तुम्हारा मास्टर आ चुके, तुम्हें और बुली नहीं होने देगा। लेकिन तभी वो नॉटी क्रोकोडाइल ना हम लोग हीरो के मुंह के ऊपर पीपी कर देता है, जो देखने के बाद अभी हम लोग हीरो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, कहता है छोटू सिडलिंग तू ना बहुत ही नॉटी है, तुझे ये लोग बुली कर रहे थे ना यही अच्छा था, मैं बेकार में तुझे बचा लिया। और तभी उसे याद आता है जो बूढ़ा स्टॉलर था ना उसने कहा था कि जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे सिलिंग है जो कि ड्रैगन में तब्दील होते हैं ना उन लोगों को जो सिल्क वर्म है वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तभी अपने पास से एक सिल्क वर्म निकलने के बाद हम लोग हीरो कहते हैं कि छोटू तू ये सिल्क वर्म खाना चाहता है, अगर तू चाहता है ना तू मुझे ना अपने मास्टर मिले, मैं ना एक सिल्क वर्म हूँ और मैं तुझे रोज ये सिल्क वर्म खाने के लिए दूंगा। जो सुनने के बाद ना छोटू अपने जो मत्था है वो जोर जोर से हिलाने लगता है, और इसी के साथ हम लोग का हीरो इसी के साथ सोल बाइंडिंग जो टेक्निक है उसे परफॉर्म कर लेगा। और आज से ना मैं तुझे क्रोको बोल के पुकारूंगा, लेकिन वैसे भी छोटू बोलने में ना बहुत मजा आता है। लेकिन तभी हम लोग के हीरो देखते हैं हम लोग जो छोटू है एक क्रोकोडाइल है, लेकिन फिर भी उसके सिर में ना एक छोटू सा यहाँ पे हॉर्न है, जो देखने के बाद हम लोग हीरो श्योर हो गया था कि हम लोग का छोटू ना भविष्य में जाके एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन में तब्दील होगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कि हम लोग का हीरो जाओ अपने छोटू के लिए एक बड़ा सा तालाब खोद देता है और कहता है कि छोटू आज है ना तू इसके अंदर नहा, और मैं भी जा रहा हूँ नहाने के लिए। और तभी हम लोग हीरो नहाते नहाते सोच रहा था ओहो जिंदगी का मजा तो यही पर है, अच्छे से जापानी स्टाइल में नहा। फिर से हम लोग सीन शिफ्ट हो गए, नेक्स्ट दिन सुबह का सीन दिखाता है जहाँ पर कि हम लोग का हीरो ना अपने जो हॉर्स है उसे यहाँ पे बेच के बहुत ही मजे में सो रहा था, लेकिन तभी ना छोटू उसके ऊपर से फुदकते हुए नीचे फुदकना स्टार्ट कर देता है, जो देखने के बाद अभी हम लोग हीरो कहते हैं ओह छोटू मियाँ देखो तो तुम्हारे अंदर सुबह सुबह कितना एनर्जी है, चलो चलो ये जो सिल्को में ना इसे खा लो, और ये खाने के बाद ना मैं पूरे दिन तुमसे ट्रेनिंग कराऊंगा। लेकिन जब हम लोग का हीरो ट्रेनिंग करने के लिए जा ही रहा था तभी यहाँ पे बहुत सारे बंदे को ना ये उनके बारे में भरा बुरा कहते हुए सुनता है, लेकिन फिर भी हम लोग का हीरो इसे इग्नोर करते हुए चला जाता है। फाइनली हम लोग छोटू को ट्रेनिंग कराने के लिए ना एक वाटरफॉल के पास लेके आता है, जहाँ पे वो ट्रेनिंग कराते हुए हम लोग हीरो कहता है छोटू तुम तो एक क्रोकोडाइल हो और जल्दी तुम एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन में तब्दील होने वाले हो, लेकिन तुम इतने स्लो स्लो क्यों तैर रहे हो, क्या तुम्हें तैरना नहीं आता? जो सुनने के बाद ना हम लोग छोटू बहुत ही गुस्सा होता है, और गुस्से का मारा हम लोग छोटू ना बहुत तेज से यहाँ पे स्विम करने लगता है, जो देखने के बाद हम लोग हीरो कहता है ओहो भाई बहुत बढ़िया, लेकिन वही तू कहाँ जा रहा है छोटू, वापस आ, उधर मत जा गिर जाएगा। लेकिन छोटू कहाँ किसका बात सुनने वाला है, जो देखने के बाद अभी हम लोग हीरो जल्दी करके झटपट करके छोटू के पास जाता है, छोटू को पकड़ के कहता है ऐसा दोबारा मत करना, और इसी के साथ छोटू को बाहर निकल देता है। लेकिन तभी दिखा जाता है हम लोग का हीरो जिस टहनी को पकड़े हुआ था ना वो टहनी ही टूट जाता है। ना ये टहनी टूटने के बाद हम लोग हीरो नीचे गिर रहा था, तभी जो देखने के बाद हम लोग छोटू भी नीचे जंप करता है। तभी हम लोग हीरो कहता है अरे भाई ऐसा मत कर, देखो तो भाई कितना अच्छा बंदा है, अपने मास्टर को गिरते हुए देखने के बाद वो भी यहाँ पे छलांग लगा देता है, और यहीं पर अपने मास्टर को अपने आंखों के सामने गिरते हुए देखने के बाद ना हम लोग छोटू अपने जो स्पीड है उसे और भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ हम लोग छोटू का जो फोरहेड का जो हॉर्न था ना वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने लगा। इसी के साथ हम लोग जो चार्मेंडर था ना वो यहाँ पे इवोल्व हो जाता है, सॉरी यहाँ पर हम लोग जो छोटू था आहिस्ता आहिस्ता इवोल्व हो जाता है, और दूसरे ओर हम लोग का जो हीरो था वो तो नीचे गिर रहा था, और नीचे गिरते गिरते सोच रहा था कि आज मेरा क्या होने वाला है। लेकिन तभी अचानक से दिखा जाता है हम लोग का हीरो बच जाता है, तभी हम लोग को पता चलता है ना ये एक बहुत ही पावरफुल सॉर्टेड वाटर ड्रैगन था जो अभी हम लोग हीरो को बचा लिया था। और जो देखने के बाद अभी हम लोग हीरो सोच रहा था ये यहाँ पे कहाँ से आ गया, मुझे क्यों बचा रहा है ये बंदा। लेकिन तभी हम लोग को पता चलता है इसका जो मास्टर था ना डियोन गैंग वो भी यहाँ पे था, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लेडी थी जो कि उन लोगों का टीचर थी। और तभी यहाँ पे डियोन कहते कि लड़के तुम यहाँ पे मरने के लिए क्यों है, तुम्हें पता है ना लड़के ये जो जिंदगी है ना ये जिंदगी तुम्हारे माता पिता का दिया हुआ है, तो तुम क्यों मरना चाहते हो। जो सुनने के बाद अभी हम लोग हीरो कहता है नहीं मैम मैं मरना नहीं चाहता था, मेरा जो ड्रैगन है ना वो ऊपर से नीचे गिर रहा था तो मैं उसे बचा रहता था। जो सुनने के बाद अभी मैम पहले तो विश्वास नहीं करते, बाद में जब छोटू भी नीचे गिर रहा था ना
तब वाटर ड्रैगन जाके उसे भी बचा लेता है और इसके बाद ही मैम उसे विश्वास करते हैं कि हाँ ये बंदा यहाँ पे सही कर रहा था, ये यहाँ पे मरने के लिए नहीं आया था। जहाँ पर अपने मास्टर को सही सलामत देखने के बाद ना छोटू बहुत ही खुश होते हैं। दूसरी बार हम लोग हीरो भी देखते हैं कि हम लोग छोटू ना अभी एक लेवल एडवांस हो गया था और इसी के साथ सीन शिफ्ट होते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे बंदे अपने छोटे छोटे सिलिंग का आपस में लड़ाई कर रहे थे, जो देखने के बाद अभी हम लोग हीरो कहता है कि देखो ये बंदे कितना यहाँ पे बेकार काम करे, लेकिन मैं छोटू मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करने वाला। लेकिन तभी ना छोटू का जो पेट है वो यहाँ पे गुडराने लगता है। तभी हम लोग छोटू को एक फीस देते हुए कहते हैं कि छोटू अभी इससे काम चला लो, मैं तुम्हारे लिए ना बाद में बहुत सारे ओम लेके आऊंगा। तभी जो सुनने के बाद छोटू कहता है नहीं मालिक ये हम लोग का डील नहीं था, आप मेरे साथ यहाँ पे धोखा कर रहे हो। नेक्स्ट दिन का सीन दिखाता है जहाँ पर कि हम लोग जाओ ना बहुत सारे ओम पकड़ा था और जो हम लोग छोटू के लिए ले जा रहा था। तभी हम लोग को पता चला ये छोटू के साथ धोखा नहीं कर रहा है। और तभी हम लोग हीरो जाते जाते सोच रहा था कि मैं तो छोटू के लिए एक बार बहुत सारा खाना लेके जा रहा हूँ, लेकिन वैसे भी मुझे कुछ नेक्टर चाहिए। अभी हम लोग जो बाइकी है वो अभी अपने फ्रॉस्ट बाइट के अंदर है और जब निकलेगा ना बाहर उस कोकुन से तो उसे बहुत सारे नेक्टर की जरूरत होगा। तभी पीछे से एक बंदा आता है, आने के बाद कहता है क्या तुम ड्रैगन के पूपू के अंदर घुस गए थे, इतना सारा लार्वा कहाँ से नहीं ला रहे तुम्हें, तुम ठीक है एक काम ही कर रहे हो तो तुम मेरे जो बैकयार्ड का टॉयलेट है ना उसे भी साफ कर दो। जो सुनने के बाद अभी हम लोग गुस्सा करते हैं और कहता है तुम अपने काम अपने आप से करो ना, मैं ना करूँ तो तुम क्या कर लोगे। जो सुनने के बाद वो बंदा बहुत ही गुस्सा होता है, अपने जो झाड़ू था वो फेंक देता है और कहता है कल हम लोग टूर्नामेंट में अगर तुम ना आए ना बंदे तो मैं ना तुम्हें छोड़ के बात नहीं करने वाला। हम लोग जाओ को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे साव से कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है बबुआ, मैं तुमसे डरता हूँ, तुम कहोगे और मैं तुम्हारे पिच्चू पिच्चू तुम लोगों को प्राइवेट जो बेटिंग मैच है उसमें चले जाऊंगा। अगर तुम लोगों को मुकाबला करने का इतना ही चुल मचा पड़ा है ना तो एकेडमी के मैदान में आओ, दिखा देंगे कि मैं तुमसे कितना ही डरता हूँ। और यहीं पे हम लोग प्रोटैगनिस्ट का ऐसा बात सुनने के बाद ना साव बहुत ही गुस्से होते हैं, जहाँ पे गुस्से में लाल पीला होते हुए वो सोच रहा था कि वेट करो बबुआ, एक बार ना मेरे ब्रदर का जो उल्फ स्प्रिट है उसे एक बार ड्रैगनाइज होने दो, उसके बाद देखेंगे कि तुम कितने देर तक ऐसे ही रहते हो। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जाओ घर में आने के बाद देखते हैं कि उसका छोटू ड्रैगन ना उसका कल का दिया हुआ जो फीस था अभी खा रहा है। भाई भूख लगा है खाएगा ना बेचारा छोटू। जहाँ पर जाओ कहता है कि छोटू देखो मैं तुम्हारे लिए क्या चीज लेके आया हूँ। और यहाँ पे इतने सारे लार्वा को देखने के बाद ना हम लोग छोटू का आग ना एकदम चमकने लगता है और वो कहता है ओहो ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं तो स्वर्ग में आ चुका हूँ। और इसी के साथ अपने हाथ में जो फिश था ना उसे देखता है और अपने मुंह के अंदर का जो फिश था उसे भी वो फेंक देता है और कहता है कि तू हट, अभी ना मैं राजभोग खाने वाला हूँ। और इसी के साथ उस बकेट के अंदर कूद ही मार देता है, जहाँ पर जाओ कहता है कि वो है छोटू इतना जल्दी जल्दी मत कर, आहिस्ता आहिस्ता का ये सब तेरा ही है। नेक्स्ट मोमेंट होता है जहाँ पर कि छोटू सब खा के डकार रहा था और जिसे देखने के बाद हम लोग जाओ सोचता कि चलो छोटू अभी बड़ा हो रहा है, इसे ज़्यादा अभी खाना का जरूरत पड़ेगा। और वैसे भी रोज ना ड्रैगन के पुप्पी के अंदर मुझे इतना सारा लार्वा नहीं मिलेगा तो मुझे जल्दी जल्दी करके ना पैसा कमाने का कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। तभी हम लोग जाओ के दिमाग में एक बहुत ही सुनहरा आइडिया करते हैं, जहाँ पे हम लोग जाओ सोच रहा था कि मैं जब पुप्पी क्लियर करके ड्रैगन हॉल से आ रहा था मैंने देखा था वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े बिल बोर्ड में मिशन था। अगर मैं एक दो मिशन का अगर पूरा कर लेता हूँ ना तो मेरे पास पैसा ही पैसा बहुत पैसा रहेगा और मैं इससे बहुत ही आसानी के साथ बहुत सारे लार्वा और मेरे जो बाइक है उसके लिए मैं लिक्विड भी खरीद सकता हूँ। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग एकेडमी का मिशन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिशन लिस्ट के सामने अभी हम लोग जाओ आ गया था, जहाँ पर इतने सारे मिशन देखने के बाद अभी जाओ सोच रहा था कि मैं कौन सा यहाँ पे मिशन लूँ। भाई यहाँ पे ये मिशन दो, इस मिशन में तो एक सिटी को यहाँ पे सीज करने की बात कर रहे हैं। ओह रिवार्ड तो देखो भाई, इस सिटी का जो टैक्स है उसे हाफ दिया जाएगा। अगर मेरा बाइक यहाँ पे पावरफुल होता ना तो मैं जाता ये जो मिशन है ये कंप्लीट करता, क्योंकि इसका जो रिवार्ड है ये बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अभी के लिए ना ये मिशन मैंने बस के बाहर, और मुझे तो लग रहा है ना ये किसी स्टूडेंट के लिए नहीं, जो ड्रैगन मास्टर यहाँ पे बन चुके हैं ना उन लोगों के लिए। चलो हम बाकी मिशनों को दिखा है। तभी हम लोग जाओ को एक बहुत ही अच्छा मिशन देखते हैं, जो देखने के बाद वो सोचते हैं ओह ये वाला मिशन देखो, इससे तो मैं एक तीर में दो निशाना लगा सकता हूँ। और तभी हम लोग को उस मिशन के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे बिल बोर्ड में लिखा हुआ था कि जो लिंचियन लेक है ना वहाँ पे बहुत सारे डिमोनिक स्पिरिट फिश आ चुके हैं, उन लोगों को जल्दी जल्दी करके खत्म कर दो और इसके लिए तुम्हें हाफ महीना दिया जाएगा। और हाँ बताना चाहता हूँ ये लोग जब मेट करते हैं ना आधी रात में बहुत जोर जोर से नॉइस करते हैं, और इन लोगों का एक जो है ना वो बहुत सख्त है, पत्थर के मापे। इतने दूर तो सभी ठीक था, लेकिन अभी ना ये फिशरमैन को भी अटैक करें। और अगर तुम लोग ये मिशन को कंप्लीट करते हो तो तुम्हें रिवार्ड की तरफ 1 ग्रेन ऑफ गोल्ड दिया जाएगा। जो सुनने के बाद हम लोग हीरो बहुत आनंदित हो जाता है और कहते हैं चलो इसी बहाने हम लोग जो छोटू है उसका यहाँ पर ट्रेनिंग भी हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग छोटू को दिखाते हैं जो कि अभी उस लिंचियन लेक के अंदर डाइव कर देता है, जहाँ पर पीछे से हम लोग जाओ से कहता है कि छोटू मेरे जान मुझे पता है तुम ये कर सकते हो और मुझे ना तुम्हारे ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है। जहाँ पर जितने सारे यहाँ पे फिश थे सब छोटू को देखने के बाद ना भागने लगते हैं। तभी छोटू उन लोगों के पीछे पीछे भागता है, लेकिन उन लोगों का स्पीड ना छोटू से ज्यादा होता है। जो देखने के बाद अभी हम लोग जाओ कहता है कि छोटू तुम यहाँ पे हार मत मानना, तुम्हें और इतनी सारी ट्रेनिंग चाहिए, तुम उसके बाद उन लोगों को आसानी के साथ हरा सकते हो। जहाँ पे छोटू भी कह रहा था कि मालिक मुझे नहीं पता था कि आप इतने जल्दी
जल्दी जल्दी ये जान सकोगे। मालिक आपको तो मैं बेवकूफ समझता था, लेकिन आप तो यहाँ पे बहुत ही चालू चीज निकले। जो सुनने के बाद ना अभी जाओ बहुत ही गुस्सा होते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट टाइम सीट होता है जहाँ पर जाओ हम लोग छोटू को उसी वाटरफॉल के पास लेके आता है और उसे फेंक के कहता है जाओ मेरे बच्चे जाके ना जल्दी जल्दी करके अपना ट्रेनिंग को है कंप्लीट कर लो। तभी हम लोग का छोटू नीचे जाते हुए सोच रहा था कि मालिक मैं तो आपके साथ मजाक ही कर रहा था, मैं इस जगह को पसंद नहीं करता, ये जगह ना बहुत ही डरावना है। लेकिन हम लोग जाओ ना छोटू को इतनी सभी बात नहीं सुनता, छोटू को पूरा दिन यहाँ पर ट्रेनिंग कराते हैं और फाइनली ना रात हो जाता है जहाँ पर छोटू बाहर निकलते हैं और कहता है मालिक मैं अभी ना बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूँ और मेरे से ना इतू भी हिल नहीं जाएगा। और इसे सुनने के बाद हम लोग जाओ कहते हैं ठीक है छोटू मेरे जान, तुमने ना आज बहुत अच्छे से मेहनत किया, घर में ना तुम्हारे लिए बहुत सारे लाड़ है, घर चलो मैं तुम्हें उसे खाने के लिए दूंगा। जो सुनने के बाद ना छोटू झटपट करके उठ जाता है और कहता है कि मालिक मेरे अंदर बहुत पावर है, जल्दी से चलिए मैं ना अभी एक ओलंपिक को यहाँ पे भाग सकता हूँ। और ये देखने के बाद हम लोग जाओ अपने मन में सोच रहा था देखो मैं फाइनली एक अच्छा ड्रैगन मास्टर बन चुका हूँ, ऐसा ही मैं अपने पेट को यहाँ पे ना बस में रखता हूँ। और यहीं पर ही हम लोग छोटू को ट्रेनिंग करते करते ना एक हफ्ता हो जाता है, जहाँ पर एक हफ्ते बाद हम लोग छोटू का पावर बहुत बढ़ जाता है और हम लोग छोटू चार्मेंडर अभी और एक बार एवेलेबल हो जाता है। जो देखने के बाद हम लोग जाओ कहते हैं ओहो छोटू मेरे जान देखो तो तुम फिर से एवेलेबल हो चुके हो और अभी तुम्हारा पावर ना बढ़ चुका है, तो चलो अभी जितने भी मेरे डीमन फिश है ना सबको ठिकाने लगाते हैं। और इसी के साथ हम लोग जाओ छोटू को लेके फिर से लिंचुअन लेक के पास आते हैं, जहाँ पे आने के बाद छोटू से कहते हैं कि जाओ छोटू एक एक को यहाँ पे चुन चुन के मार देना। जहाँ पे छोटू भी लिंचुअन लेक के अंदर गोती मार देते हैं और इस बार ना पहले जाके पहले एक फिश को पकड़ते हैं और जिसे कि जाओ की तरफ फेंकने के बाद कह रहे हैं कि मालिक ये पहले वाला था और इसके बाद ना और भी यहाँ पे आने वाला है। जो देखने के बाद अभी जाओ सोचता है कि मेरे छोटू कितनी जल्दी जल्दी यहाँ पे बड़ा हो रहा है, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और तभी यहाँ पे एक के बाद एक बहुत सारे फिश को हम लोग जाओ की तरफ फेंकते हैं छोटू। और इसी के साथ जाओ कहते हैं कि छोटू मेरे बच्चे अभी हो गया इतना सारा फिश ना बहुत है, इसी के साथ हम लोग का मिशन जो है पूरा हो जाएगा और हम लोग को ना तुम्हारे खाने का पैसा भी मिल जाएगा। और इसी के साथ सीन सेट होकर हम लोग को फोनिक्स फॉलन टाउन का सीन दिखाता है, जो कि एक तैरता हुआ शहर था जहाँ पे कि हम लोग का हीरो आ गया था और सोच रहा था कि मैं इस ग्रेन ऑफ गोल्ड से क्या क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत सारे जूसी यहाँ पे ओम और हम लोग बाइकी के लिए थोड़ा सा नेक्टर भी कर सकता हूँ। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की हम लोग जाओ को पुकारता है और कहता है ओह तो देखो मैं फाइनली तुम्हें यहाँ पे पकड़ ही लिया, तो जल्दी करो मेरा जो पैसा है ना मेरा जो पीस है उसे खरीद लो और मुझे मेरा पैसा दे दो। जो सुनने के बाद हम लोग हीरो कहते हैं ओहो तो तुम हो, ये देखो छोटी लड़की मेरे पास क्या है, ये टोकन है ड्रैगन एकेडमी का और मैं ना एक ड्रैगन एकेडमी का बंदा हूँ, तो जल्दी जल्दी करो अभी तुम मुझे पैसा दो, तुम जो पीछे ना उसे मुझे फ्री में देने वाले थे। जो सुनने के बाद वो लड़की कहते नहीं नहीं अभी मेरे पास नहीं, ये मैं यहाँ पे बेचने के लिए आया हूँ, ये तुम्हें मैं नहीं दे सकता, पैसे भी मेरे घर में ना उससे भी अच्छा है, तो मैं जब घर से आऊँगा तब मैं तुम्हें दे दूंगा। जो सुनने के बाद अभी हम लोग हीरो ना उसका और भी मजाक उड़ाने लगता है। तभी हम लोग हीरो कहता है वैसे भी तुम्हें पता है क्या मैं यहाँ पे कहाँ पे नेक्टर खरीद सकता हूँ। जो सुनने के बाद वो लड़की ना कहती है ओहो नेक्टर वो तो मेरे पास बहुत सारा है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें फ्री में भी दे सकता हूँ। नहीं नहीं मैं मेरा जो माइंड है उसे चेंज कर लिया, चलो तुम पैसे दो मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दे दूँगा। और तभी यहाँ पे नैनी उसे पूछती थी तुम्हें चाहिए कितना बबुआ। और जो सुनने के बाद अभी हम लोग हीरो कहता है कि मेरे पास ना एक ग्रेन ऑफ गोल्ड है, तो मैं इसके बदले 10 टकरी पे ओम और 10 बोतल ना नेक्टर लेना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद नैनी उसका मजाक बनाने लगती है और कहते क्या तुम मुझे यहाँ पे लूटने के लिए आए हो, तुम्हारे पास पैसा भी है। ओहो देखो देखो पीछे वो शिप दिख रहा हो ना, इसके अंदर बहुत सारे हसीने नगीने हैं और तुम अगर जाना चाहते हो तुम भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे ब्यूटीफुल मेल भी है जो कि उन नगीने का यहाँ पे दिल बहलाता है और उन लोगों को पैसा भी मिलता है, तो तुम्हें यहाँ पे बहुत सारा पैसा मिलने वाले। जो सुनने के बाद हम लोग रुट जाता है और कहता है क्या तुम अपने कस्टमर के यहाँ पे मजाक बनाने लग दो, लेकिन ठीक है तो चलो 8 टोकरी और 8 बोतल कर दो। लेकिन जो सुनने के बाद वो लड़की कहते हैं नहीं 7 बोतल और 7 टोकरी लेना तो बताओ वरना तुम जा सकते हो। और फाइनली यहाँ पे हम लोग हीरो मान जाता है और कहता है ठीक है वही दे दो। लेकिन तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि टैनिया ने उसका बात को फुल्ली इग्नोर करते हुए किसी और के हाथ को पकड़ रही थी और उससे कह रही थी कि यंग सिस्टर आप ना बहुत दिनों के बाद यहाँ पे तो ये जो पीछे मैं आपको फ्री में देना चाहता हूँ। जहाँ पर ये देखने के बाद हम लोग हीरो चौक जाता है और कहता है क्या नेनियन भी यहाँ पे फैन गार्ड निकली। लेकिन तभी वो देखता है ये लड़की ये तो पहचाना लग रहा है, ये तो यूनजी है ना, ये तो मेरे डार्लिंग यूनजी है। और यहीं पर यूनजी को देखने के बाद हम लोग हीरो तो चौक गया था। लेकिन तभी हम लोग हीरो अपने रोमियो वाले मूड में आता है और कहता है कि मेरे डार्लिंग यूनजी क्या तुम इस एकेडमी में मेरे साथ मुलाकात करने के लिए आए हो। जो सुनने के बाद अभी वो लड़की कहते हैं क्या तुम होते कौन हो कि मैं तुम्हारे साथ मुलाकात करने के लिए आऊँगा। जो सुनने के बाद अभी हम लोग हीरो सोचता है कि क्या ये तो मुझे फुल्ली यहाँ पे इग्नोर मार रही है। और यहीं पर नैनियन उसे लड़के से कहते हैं कि सिस्टर इसके बारे में ज्यादा मत सुना, ये थोड़ा सा ना स्क्रू ढीला है इसके मत्थे का, तो इसे छोड़ दो। तभी यहाँ पे वो लड़की जाने के बाद हम लोग नैनियन हम लोग हीरो से कहते हैं कि मैं तो तुम्हें बहुत ही भोला समझता था लेकिन तुम तो बहुत ही चालू चीज निकले। तभी हम लोग हीरो कहता है कि ये बंदी कौन थी। तभी वो कहते हैं तुम्हें ये पता नहीं, ये हम लोग का ली नैंसियन है, ये खूबसूरत हसीना ना एकेडमी के अंदर हर एक लड़के का ख्वाहिश है, क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते। जहाँ पर हम लोग हीरो कहते हैं नहीं
मैं ना अपने पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देता हूँ, जिसकी वजह से मैं लड़कीबाजी नहीं करता। और तभी हम लोग हीरो अपने मन में सोच रहा था, क्या ये यूजी नहीं थे? क्या मैं इतना यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने ना यूजी को बहुत ही अच्छे से देखा। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो गए हम लोग को ली क्लैन का रॉयल कोड का सीन दिखाता है, जहाँ पर एक लड़की हम लोग के कमांडर लू से कह रहा था कि कमांडर लू, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो और मैं जल्दी ही यूजी का जो मैरिज है ना उसके बारे में बात करूंगा, तो आप इस मौके का जल्दी से फायदा उठा लिए। और वैसे भी मेरे पास ना तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा टास्क है। और तभी हम लोग को पता चलता है ये लड़की और कौन है, लेडी बाय थी, जो कि हम लोग ड्रैगन टेबल लूज हाउस से कह रहा था कि मेरे बच्चे, मेरे पास ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम है। हम लोग के ऊटू के अंदर जितने भी यहाँ पे सिटी थे ना, सब मिलकर अभी एकजुट होकर रेबल के काम कर रहे हैं, तो जल्दी से जाओ वहाँ पे जितने भी यहाँ पे बंदे हैं ना सबको मार के आ जाओ। और ये ना कोई छोटा मोटा काम नहीं है मेरे बच्चे, ये तुम्हारे लिए बहुत काम है और ये तुम्हारा नाम को ना ये काम करने के बाद बहुत दूर दूर तक फैला देगा। तो तुम जाओ और मैं तुम्हारी शादी के बाद ना जरूर छेड़ूंगा। और ये बात सुनने के बाद ना ड्रैगन टेबल जाओ बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे लेडी, मैं आपको ना एकदम निराश नहीं करूंगा। तभी लेडी कहते लेकिन वैसे भी तुम लोगों के साथ वो तीसरा बंदा कौन आया था? तभी जो सुनने के बाद अभी जाओ कहते हैं कि वो बंदा वो तो आप लोगों के क्लान से है। जो सुनने के बाद लेडी कहती है नहीं, हम लोगों के क्लान से अगर होता ना तो मुझे पता चल जाता, ये तुम लोगों को पता होगा कौन है। जो सुनने के बाद अभी जाओ बहुत ही गुस्सा हो जाता है, सोचता है कि तो क्या यूजी ने मुझसे यहाँ पे झूठ कहा था। और यहीं पर ही हम लोग को प्रोटैगनिस्ट जाओ सीखता है और कहता है कि पता नहीं कौन बुद्ध है मेरे बारे में इतना इतना तारीफ करे, तभी उसे कुछ तो अनुभव होता है। और यहीं पर ही उसका सी ऑफ कॉन्शसनेस के अंदर जो छोटू सा कोकुन था ना बर्फ का, वो अचानक से टूट जाता है और जिसके अंदर से बाइक की हम लोग को बाहर निकलते, जिसे देखने में ना बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। और तभी हम लोग का हीरो कहता है कि हो बाइकी, तुम तो पहले से बहुत चेंज हो चुके हो, तुम देखने में बहुत बड़ा हो रहे हो। तभी बाइकी जल्दी करके हम लोग मास्टर के कंधे में बैठ जाता है और जो देखने के बाद हम लोग हीरो कहते हैं ओहो बाइकी तुम बहुत बड़ी हो चुके हो, जल्दी करो ये ना खा लो। दूसरी ओर हम लोग को छोटू को दिखाता है जो बाइकी को देखने के बाद कह रहा था ओह इतनी सुंदर हसीने लगी ना, मुझे इसके साथ दोस्ती करना पड़ेगा। इसके साथ जाओ हम लोग छोटू से कहता है छोटू ये रहा मेरा फ्रेंड बाइकी और अभी से हम लोग पार्टनर बनेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे बाइकी छोटू को देखने के बाद कहता है कि मैं किसी कमी नहीं बंदे के साथ फ्रेंडशिप नहीं करता। और इसी के साथ बाइकी हम लोग छोटू को ना यहाँ पे जमा देता है, जो देखने के बाद जाओ तो डर गया था। लेकिन बाइकी कहता है मैं कोई कमीना नहीं हूँ, मैं बहुत ही अच्छा बंदा हूँ और वैसे भी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं मर जाता तो क्या होता उस बर्फ के अंदर। लेकिन तभी हम लोग जाओ देखते हैं कि बाहर से ना बहुत सारे बंदे एकेडमी की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उसे याद आता है आज तो एकेडमी का लास्ट दिन है और आज ना उसे एकेडमी का जो क्लास है उसे अटेंड करना पड़ेगा। और इसी के साथ हम लोग का हीरो भी अपने जो बुक है और जो बाइक है उसे पकड़ के चला जाता है एकेडमी की तरफ। और इसी के साथ हम लोग को ड्रैगन टेबल एकेडमी का बड़ा सा क्लास हॉल दिखाया था, जहाँ पर कि अभी हम लोग का हीरो बाकी सारे बंदे के साथ बैठा हुआ था। तभी पीछे से एक बंदा कहता है कि भाई आपका जो उल्फ स्पीड है वो कितना बड़ा हो चुका है। तभी वो बंदा कहता है हाँ मेरा जो उल्फ स्पीड है ना वो बहुत पावरफुल बन चुका है, वैसे भी अगर मैं उसे अभी यहाँ पर छोड़ देता हूँ ना तो कोई भी उसके साथ टक्कर नहीं ले पाएगा। तभी एक बंदा कहता है लेकिन ये जो ये है ना उसके पास अपना एक ड्रैगन सिबलिंग है और अभी वो ड्रैगन में एवलप भी हो चुका है, तो क्या आप उसके साथ टक्कर भी दे सकते हो। और तभी ये बात सुनने के बाद ना बहुत सारे हसीने नकीने ना हम लोग ये के देखने के बाद सोच लेता है ये लड़का तो बहुत ही हैंडसम है और इसके पास हमने ड्रैगन सिबलिंग है। तभी वो लड़का यहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है वैसे भी मेरा जो यहाँ पे उल्फ स्प्लिट है ना वो थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे ड्रैगनाइज होने वाला है और तुम्हारे पास जो छोटा सा एनिमल है ना वो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो सुनने के बाद ये कहता है कि तुम्हें ना ड्रैगन और जंगली जीव के बीच में ना फर्क नहीं पता है। लेकिन तभी वो भरसे वाले बंदा हम लोग जाओ के पास चले जाते हैं और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है मैंने इस अकेडमी के ना सब बंदे को ठोक चुका हूँ, लेकिन अभी ये जाओ कहीं नहीं ठुका, तो तुम इस जाओ के साथ एक मुकाबला करके दिखाओ ना, देखते हैं तुम्हारा जो सीडलिंग है वो कितना पावरफुल है। तभी हम लोग का हीरो सोच रहा था कि ये भरोसे वाला इसका तो मैंने सोचा था ये हेड ऑन उसके साथ फाइट करने के लिए चला गया, लेकिन ये तो मुझे यहाँ पे फंसा दिया, एक तीर से दो ना मेरा भी स्ट्रेंथ पता कर लेगा और इसी के साथ वो दूसरे ओपोनेंट ये का जो ड्रैगन है वो भी देख लेगा। और तभी यहाँ पे ये कहता है ओह तुम इस जाओ के बारे में बात करो, इस बेकार के बारे में, ये तो 1 महीने पहले यहाँ पे भर्ती हुआ है, वैसे भी जो एकेडमी है ना उसके पास से उसे भीख में एक ड्रैगन मिला था, तुम्हें क्या लगता है 1 मंथ के बाद उसका ये जो मुर्गा है ये मुर्गा मेरे साथ फाइट भी कर पाएगा। जो सुनने के बाद अभी हम लोग जाओ सोच रहा था कि मुझे यहाँ पे करना क्या चाहिए। और तभी यहाँ पे बाइक ही उठ जाता है और वो सुन लेते हैं कि कोई तो बंदा है यहाँ पे जो हम लोग ड्रैगन को ना यहाँ पे मुर्गा कह रहा है। जो सुनने के बाद हम लोग बाइक यहाँ पे शो ऑफ करने लगते हैं, जिसे देखने के बाद बाकी से लड़की कहते हैं ओहो देखो ये तो एक छोटा सा ड्रैगन है, भाई आपके इस ड्रैगन का नाम क्या है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्या इसके साथ मैं खेल सकता हूँ। जो देखने के बाद ना ये बहुत ही गुस्सा हो जाता है, अपने मन में सोचता है ये इतने जल्दी इसको ड्रैगन फर में कैसे तब्दील कर दिया। तभी यहाँ पे बाइक ही सबके सामने हॉल के जो मिडल है उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है और अपने जो पावर है उसे रिलीज करने लगता है। और इसी के साथ उनका प्यारी बाइक ही उसी मोटू बंदे से कहता है कि मोटू जल्दी कर, तेरा जो ड्रैगन है ना उसे बाहर निकल, मैं उसका कचुम्बर बना दूंगा। जो देखने के बाद अभी तो ये बहुत ही गुस्सा होता है और अपने पास से अपने जो ड्रैगन है उसे बाहर निकलता है, जो कि एक ग्रीन फ्रॉस्ट ड्रैगन था। जो बाहर आने के बाद दिखता है ये बंदा तो सच्ची में बहुत ही मोटू था और आता ही बहुत जोर से दहाड़ता है, जहाँ पर इसे देखने के बाद बाकी सारे बंदे सोचते हैं क्या ये सच्ची में एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन है। और यहीं पर ये देखने के बाद ना वो भरसे वाला बंदा भी सोच रहा था कि अच्छा हुआ मेरा जो स्पिरिट है इसके साथ फाइट करने के लिए नहीं गया, वरना मेरा उतना आज 2 हिस्से में बांट जाता। जो देखने के बाद अभी हम लोग का ये तो अपना जो घमंड है उसे शो करता है और कहता है देखो क्या तुम मेरे इस मोटू के साथ फाइट भी कर सकते हो, जहाँ पे अंदर वो बंदा बहुत ही हंस रहा था। के साथ ये अपने ड्रैगन से कहते हैं वही फाइट हो, जल्दी से जा, ये जो यहाँ पे मुर्गा देख रहा
है ना उसका चिकन कबाब बना दे। जो सुनने के बाद हम लोग का जो फॉरेस्ट ड्रैगन था अपने मुंह से एक बहुत ही पावरफुल बीम निकलते हैं जो कि सीधा हम लोग को बाइकी की तरफ जा रहा था, लेकिन बाइकी उससे डॉज कर लेते हैं और ये देखने के बाद ना अभी बाइकी का मत्था हिल जाता है और वो ऊपर जाती है। जाने के बाद नीचे ना बहुत स्पीड के साथ आते हैं और आके डायरेक्ट हम लोग को जो मोटर ड्रैगन है उसे टैकल करके दूर फेंक देते हैं, जहाँ पे मोटर ड्रैगन धड़ाम करके जाके एक पिलर के साथ टकराता है और नीचे जब गिरता है ना उसका खेला यहाँ पे खत्म हो जाता है। अरे हम लोग हसीना बाइकी ना अभी उस मोटर ड्रैगन के ऊपर शान से खड़ी हुई थी, जाओ को दिखाता है जो कि यहाँ पे बहुत ही खुश हो गया था क्योंकि थोड़ी देर पहले उसका बाइकी ने जो मैच जीत लिया था। और तभी वो बाइकी से कहता है कि बाइकी मेरे जान जल्दी जल्दी करके मेरे पास आ जाओ। जो सुनने के बाद अभी बाइकी भी अपने मास्टर के पास आ जाता है और लाइक पिकाचू वो अपने मास्टर के कंधे पे बैठ जाता है। तभी यहाँ पे उसी भरसे वाले बंदे को दिखाया था जो कि पिछले वाले एपिसोड के अंदर हम लोग जाओ को एक साथ फाइटिंग के चक्कर में फंसा दिया था। तभी वो बंदा कहता है कि मुझे पता ही था कि हम लोग जो ब्रदर जाओ है ना वो बहुत ही पावरफुल है और अपने आप का जो पावर है यहाँ पे छुपा के रखता था, लेकिन आज आपके ड्रैगन का पावर देखने के बाद ना क्या पावर होता है उसके बारे में मुझे आज पता चला। तभी साव भी कहते हैं हाँ ब्रदर मुझे भी पता चला, मैं ना हम लोग ब्रदर जाओ के साथ एक यहाँ पे एकेडमी में आया था और पहले दिन से मुझे पता था कि हम लोग जाओ जो है ना वो बहुत पावरफुल बंदा है। तभी पे पता नहीं कहीं से तो लड़के आते आने के बाद ना हम लोग जाओ के साथ जाके चिपक देते और कहते हैं यंग मास्टर आपका जो ड्रैगन है ना ये बहुत ही क्यूट और पावरफुल है, क्या आपके ड्रैगन के साथ मैं थोड़ी देर के लिए खेल सकता हूँ? और वैसे भी आप ना भविष्य में बहुत ही पावरफुल ड्रैगन टीमर बनने वाले हो, लेकिन यंग मास्टर क्या आपका कोई गर्लफ्रेंड है? क्या आप किसी के साथ यहाँ डेटिंग फेटिंग करे हो? वैसे भी आप ना देखने में बहुत ही हैंडसम हो। जो सुनने के बाद यहाँ पे हम लोग जाओ सोच रहा था कि ये सब कुछ ना बाइकी के बदल होता है। बाइकी हम लोग का जो ग्लोरियस डे था ना हम लोग फिर से स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं, अभी सब हम लोग को बाबा ही करेंगे। लेकिन तभी हम लोग जाओ देखते हैं दूसरे कोने में ये तो खड़ा हुआ था जो हमें बहुत ही काला चेहरा बना रहा था। जो देखने के बाद अभी ये उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं क्या हुआ बबुआ तुम्हारे मोटू ड्रैगन को अभी बुलाओगे नहीं? जो सुनने के बाद वो बंदा कहते हैं हाँ मैं अपने मोटू ड्रैगन को बुलाता हूँ और इसके साथ अपने मोटू ड्रैगन को फिर से अपने स्पिरिचुअल स्पेस में घुसाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ना फट करके हम लोग जो मोटू ड्रैगन था अपना आँख खोलता है और यहीं पर हम लोग का बेचारा मोटू ड्रैगन बाइकी से हार जाने के बाद ना बहुत ही गुस्सा हो गया था और गुस्से में दहाड़ते दहाड़ते अचानक से जो ड्रैगन गेट है ना उसका पहले स्टेज में पहुंच जाता है, जिसके वजह से उसका पावर तो बढ़ गया ही था लेकिन अभी उसके पास कुछ बेलों का पावर और पॉइजन का पावर भी आ गया था। जो देखने के बाद अभी यंग मास्टर ये कहते हैं देखो देखो मेरा जो ड्रैगन है ना अभी अभी ड्रैगन गेट के पहले स्टेज में पहुंच चुका है। दूसरी ओर हम लोग जाओ के पास जो दो लड़के थी हम लोग जो मोटू ड्रैगन है ना उसका दहाड़ने के कारण से उसका जो कपड़े उड़ने लगते हैं। तभी वो कहते हैं ये ड्रैगन नहीं ये जॉनसन है, जल्दी करो यहाँ से भाग चलो। तभी जो देखने के बाद अभी जाओ कहता है कि छोटे भाई जल्दी करो ना अपने जो ड्रैगन है उसे अपने स्पेस के अंदर घुसा लो। वैसे भी हम लोग का जो मैच था वो तो खत्म हो चुका है। जो सुनने के बाद अभी ये कहता है मैच तो अभी पहला राउंड हुआ है बबू, अभी इसका दो राउंड बाकी है। और ये सुनने के बाद हम लोग हीरो सोच रहा था कि चलो मैं इसमें हार ही मान लो, तो वैसे भी मेरे पास तो छोटू ड्रैगन नहीं है और जो बाकी है ना थोड़े दिन पहले ही हम लोग जो कोकोन है उसके अंदर से निकला था और अभी एक फाइट भी कर लिया, इसके पास उतना पावर भी नहीं होगा। लेकिन तभी दिखाया था बाकी अचानक से हम लोग के हीरो के हाथ से फ्लाई करके चला जाता है और आसमान में जाने के बाद ना उस मोटू ड्रैगन से कहता है कि तुझे क्या लगा मैं इतना आसानी से हार मान लूंगा, तू आ मैं तुझे देख लेता हूँ। जहाँ पे नीचे से जाओ सोच रहा था कि अभी हम लोग को बाइकी करने के बाद यहीं पर ही देखते देखते मोटू ड्रैगन और हम लोग को बाइकी के बीच में ना एक घमासान युद्ध का स्टार्ट होता है, जहाँ पर मोटू ड्रैगन अपने नए मिले वेलों के साथ हम लोग बाइकी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन बाइकी भी कहाँ कम रहने वाला था, अपने पास से ना बहुत ही मिस्टीरियस सा पावर निकलता है जिसकी वजह से आसपास का जो एरिया था उसमें बर्फ जमना स्टार्ट करता है। जहाँ पर ये चीज देखने के बाद बाकी सारे बंदे चौंक जाते हैं क्योंकि ये जो बाइकी यूज कर रहा था ना तो था मैजिक ना तो था ऑरा, लेकिन इसी मिस्टीरियस पावर की वजह से मोटू ड्रैगन के जितने भी बेल थे ना सब यहाँ पे बर्फ में जमने लगते और हम लोग बाइकी यहाँ पे अपनी फुर्ती का यूज करते हुए जितने भी यहाँ पे मोटू ड्रैगन के बेल थे ना सबसे बचते बचाते हम लोग मोटू ड्रैगन के पास चले जाते उसे अटैक करने के लिए। लेकिन तभी हम लोग मोटू ड्रैगन ना बहुत ही नाटक करता, बाइकी को अपने पास देखते ही अपने जो पॉइजन अटैक था वो कर देता है। जो देखने के बाद अभी जाओ बहुत ही डर गया था और कहता है कि बाइकी मेरे जान देख के ये वाला अटैक ना पॉइजन ब्रीथ है और इससे ना तुम झटपट करके बच जाओ। जहाँ पे दिखाया जाता है अभी जो मोटू ड्रैगन था ना अभी एक रेज के मूड में चला गया था, जहाँ पर आसपास भी नहीं दिख रहा था कि आसपास कौन है और किसको अटैक कर रहा था। जहाँ पे उसका जो पॉइजन अटैक था ना वो जाके आसपास लग रहा था। तभी हमको साव को दिखाते साव के पास वाला एक पिलर ना हम लोग के मोटू ड्रैगन के पॉइजन के कारण पिघल जाता है। जो देखने के बाद वो बंदा डर जाता है। यहाँ पे सब बंदे डरने के कारण ना इस जो हॉल है उससे बाहर निकल जाता है। तभी यहाँ पे दो चमकीले आंखों को दिखाया जाता है जो देखने में बहुत डरावने लग रहा था। लेकिन तभी हम लोग को पता चलता है ये तो हम लोग का क्यूटी बाइकी था जो कि पॉइजन से बचने के लिए ना एक क्रिस्टल के अंदर घुस गया था और तभी वो क्रिस्टल तोड़ने के बाद ना धर्राम करके अपना जो बाइकी है अपना फाइनल अटैक करने के लिए उसी पॉइजन ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जो देखने के बाद अभी हम लोग जाओ बहुत ही डर गया था और सोच रहा था ये उस मोटू के साथ हार जाएगा, मुझे जल्दी जल्दी करके ना इसे अपने स्पेस में बुलाना पड़ेगा। लेकिन तभी पीछे से ये कहता है क्या हुआ बबुआ अभी तुम अपने मैच से पीछे हटो, ये तो अच्छा बात नहीं है। और यहाँ पे सेम टू सेम मोटू ड्रैगन की तरह ही हम लोग जो बाइकी है उसे बुलाने के बावजूद भी अपने मास्टर के बुलावे में वो जो स्प्रिट डोमेन है उसके अंदर नहीं घुसता, जहाँ पर बाइकी अपने जो फाइनल अटैक है उसे करने के लिए अपने पूंछ में थोड़ा सा मिस्टीरियस पावर गैदर करता है, जिसकी वजह से उसके पूंछ में ना एक आइस क्रिस्टल बनता है जो डायरेक्ट वो धराम करके जो बेचारा मोटू ड्रैगन था उसके आंख में जाके
मार देता है, जो लगने के बाद ना बाहर से भी जो हॉल था वो हिलते हुए दिखाया था, जो देखने के बाद बाकी से बंदे सोच रहे थे ये दोनों ना मॉन्स्टर हैं, ये दोनों आम ड्रैगन नहीं है। और इसी के साथ हम लोग को हॉल के अंदर का सीन दिखाया था, जहाँ पर कि मोटू ड्रैगन यहाँ पे चारों खाना चित हो चुका था और यहाँ पे विक्ट्री हो जाता है हम लोग के बाइकी का, जो यहाँ पे ना बहुत ही शान के साथ खड़ा हुआ था। और जहाँ पे मोटू ड्रैगन यहाँ पे ना अभी बर्फ में जम चुका था और उसका आँख मुझे देख के लग रहा था ये ब्लाइंड हो चुका है बंदा। के साथ हम लोग को बाइकी फिर से हम लोग के मास्टर के पास चला था, जो देखने के बाद जाओ कहता है तुम तो बहुत पावरफुल निकले बाइकी, मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम इतने जल्दी जल्दी इतना पावरफुल बन जाओगे, लेकिन पिछले वाले जिंदगी में तुम ऐसा टेक्निक क्यों नहीं यूज कर रहे थे। तभी यहाँ पे हम लोग को ये को दिखाया था, जो कि यहाँ पे अपने ड्रैगन को ऐसे देखने के बाद ना बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है कि हे जाओ तुम जल्दी जल्दी बताओ तुमने यहाँ पे कौन सा ट्रिक को यूज किया, क्योंकि मेरा जो ड्रैगन था ना, मेरा मोटर ड्रैगन ड्रैगन गेट के एक पे पहुंच चुका था, दूसरी ओर तुम्हारा ये ड्रैगन है, ये ड्रैगन नहीं ये मुर्गा है, तुम जल्दी करके बताओ तुम लोगों ने ना किस ट्रिक को यूज किया, वरना मैं तुम लोगों को सू कर दूंगा। और तुम्हारा ये ड्रैगन है, ये ड्रैगन कौन सा ब्रीड का है। तभी पीछे से हम लोगों को टीचर थे जिसका नाम है डुआन लैन थी, जो आने के बाद कहते ये जो ड्रैगन है ना ये एक मिस्टीरियस ड्रैगन है। तभी यहाँ पे टीचर को देखने के बाद जाओ सोच रहा था ये तो वही लड़की है ना जिसने मुझे फ्लोट ड्रैगन की मदद से मुझे जो वाटरफॉल था उससे बचाया था, लेकिन ये खूबसूरत हसीना हम लोग टीचर होगी ये कौन सोचा था रे। तभी टीचर उन दोनों के पास आने के बाद कहते हैं तुम दोनों का जो परफॉर्मेंस था ना वो बहुत ही हाई लेवल का था, तो इसलिए मैं तुम दोनों को इसके लिए शाबाशी देता हूँ, लेकिन दोबारा ना क्लास के अंदर ऐसा मत करना, अगर करना है तो मैदान में चले जाना। और तभी ये उसके पास आने के बाद कहते हैं लेकिन टीचर मेरे जो ड्रैगन है उसका आँख देखो। तभी हम लोग टीचर उसे पोषण देते हुए कहते हैं तुम्हारा जो ड्रैगन है ना वो ब्लाइंड नहीं हो चुका है, उसका आँख सही सलामत है, बस उसे ये जो पोषण है ना वो खिला देना, तुम्हारा ड्रैगन एकदम ठीक हो जाएगा। जो सुनने के बाद ये तो बहुत ही खुश हो जाता है। और यहीं पर क्लास स्टार्ट होने के बाद मैम सबसे कहते हैं कि बच्चों आज ना हम लोग ड्रैगन के ब्लड लाइन के बारे में जानेंगे। नेमली जो ड्रैगन का ब्लड लाइन है ना इसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहले तो आता है एंशिएंट ड्रैगन, दूसरे में आता है ग्रेट ड्रैगन और तीसरे में आता है आजुर ड्रैगन। और जो यहाँ पे एंशिएंट ड्रैगन है वो लोग यहाँ पे मैजिक का यूज करते हैं, ग्रेट ड्रैगन अपने जो पावर है और स्ट्रेंथ है उसके वजह से यहाँ पे जाना जाता है, और तीसरे में आता है आजुर ड्रैगन जो कि बहुत मिस्टर होते हैं, उन लोगों के पास बहुत सारे मिस्टीरियस जैसे पावर रहते हैं, और उन लोगों के पावर के बारे में ना अभी ना हम लोगों को अच्छे से पता नहीं। और वैसे भी ये जो मिस्टीरियस ड्रैगन होते हैं ना एजुर ड्रैगन, इन लोगों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, तुम लोग का जो यहाँ पे दोस्त है ये उसका जो मोटू ड्रैगन है ना वो यहाँ पे एक ग्रेट ड्रैगन है जो इसके स्ट्रेंथ की वजह से जाना है। और तभी उन्हीं में से एक बच्चा कहता है कि मिस हम लोग जो दोस्त जाओ है उसका ड्रैगन किस कैटेगरी में आता है। जो सुनने के बाद अभी मिस लैन कहते हैं कि मैंने जैसे कहा था ये आइस मॉर्निंग स्टार ड्रैगन है जो कि एक एसिड ड्रैगन है जिसका पावर बहुत ही मिस्टीरियस है और ये खूब रेयर ही मिलता है किसी किसी को। पर हम लोग जाओ अपने मन में सोच रहा था कि ये जो मेरा बाई की दोस्त है ना ये कोई व्हाइट आइस मॉर्निंग स्टार ड्रैगन नहीं है, ये ना बहुत पावरफुल है, बाद में तुम लोगों को पता चलेगा। तभी यहाँ पे मैम उन लोगों से कहते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल सीटिंग है जो ड्रैगन में तब्दील होते हैं ना उन लोगों को बहुत सारे फेज से गुजरना पड़ता है, जैसे कि मानो इन्फेंट, ग्रोइंग फेज, एडल्ट फेज, उसके बाद आता है कॉम्प्लीट फेज जहाँ पर कि वो एक ट्रू ड्रैगन में तब्दील होता है। लेकिन ट्रू ड्रैगन का भी यहाँ पे रैंक होता है, जैसा कि मानो ड्रैगन चाइल्ड, ड्रैगन जनरल, ड्रैगन लॉर्ड, ड्रैगन मोनार्क, और फाइनली यहाँ पे आता है ड्रैगन किंग जो कि एक ट्रू ड्रैगन में तब्दील होने के बाद किसी ड्रैगन को इसका खिताब मिलता है। अभी यहाँ पे पीछे से साव हम लोग जाव से कहता है कि ब्रदर मुझे नहीं लगा था कि आप पहले दिन के चॉइस में ना एक बहुत ही मिस्टीरियस सा अनोखे ड्रैगन को चूज करोगे। तभी यहाँ पे हम लोग का जाव सोच रहा था कि भाई की पीछे वाले जिंदगी के अंदर तुमने तो ऐसा वैसा कोई मिस्टीरियस नहीं पावर दिखा था, तुम्हारे अंदर जो एसिड ड्रैगन का ब्लड लाइन था वो तो अभी अभी आउट हो रहा है। मुझे लग रहा है तुम्हारा ये रिग्रेस के पीछे ना बहुत ही गहरा राज है और मैं ये जल्दी करके जान लूंगा। तभी यहाँ पे ये को दिखाते हैं जो कि भेजने की तरह सोच रहा था कि क्या कर मैं तुम्हें एक ना एक दिन ना सरप्राइज कर दूंगा, सॉरी जाओ मैं तुम्हें एक ना एक दिन ना पावर के मामले में सरप्राइज कर दूंगा। और तभी इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जाओ हम लोग छोटे बच्चे बाइकी को ना नेक्टर खिला रहा था और सोच रहा था तुम्हारा जो नेक्टर है ना इसका बहुत कीमत आता है, तो मुझे जल्दी जल्दी करके ना पैसा कमाने का कोई ना कोई तो तरीका पता करना ही पड़ेगा। और तभी यहाँ पे हम लोग जाओ को ना बाहर से किसी के चिल्लाने का आवाज सुने थे, जहाँ पे बाहर जाने के बाद ना हम लोग जाओ देते तो यहाँ पे हम लोग को मैम आ चुकी थी। लेकिन देखने के बाद वो था क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो छोटू ड्रैगन था ना मैम के उसके साथ जाके चिपक गया था और जाके कह रहा था कि मैम आप आ चुके हो, आपके ना कितने दिनों बाद देखा और आपको ये चीज दिन के दिन बहुत बड़े होते जा रहे हैं। ये सब कुछ के बारे में ना हम लोग छोटू तो कह रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग जाओ ही उसका टेमर है इसके लिए वही समझ रहा था, जो कह रहा था तुम तो जॉनी सिंह के बच्चे निकले, जल्दी करो उससे हट जाओ। और तभी यहाँ पे मैम कहते हैं कि जाओ मेरे बच्चे मुझे ना तुम्हारा थोड़ा सा मदद चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जो छोटू है ये मैंने देखा बहुत अच्छे से तैर सकता है, और जो वाटरफॉल से तुम गिर रहे थे ना उस वाटरफॉल के अंदर एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर आ चुका है, और उसे ना बाहर निकलने के लिए तुम्हारा जो ड्रैगन है उसका मदद चाहिए, क्योंकि वो बंदा बाहर ही निकल नहीं रहा। और अगर मेरा फ्लोट ड्रैगन उसके नीचे जाकर उसके साथ फाइट करेगा ना तो बहुत सारे यहाँ पे नॉर्मल मछली भी ना मर जाएंगे, बेचारे मछली को हम ऐसे ही मार तो नहीं सकते ना। इसके साथ सीन सेट हो गया, हम लोग को छोटू और उसके मास्टर जाओ को उसी वाटरफॉल के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम लोग को छोटू ड्रैगन रोते हुए कह रहा था मास्टर ये आप अच्छा नहीं करो, ऐसे छोटू ड्रैगन के साथ ऐसा अन्याय मत करो, आप ना मुझे यहाँ पे चारे की तरह यूज करना चाहते हो, मैम जल्दी कीजिए मुझे बचा लीजिए, मेरा मास्टर ना बहुत ही कम है। और ये कहने के बाद ना वो जल्दी से जाके मैम के बुबू के साथ जाके चिपक जाता है और कहता है हाँ मेरी जिंदगी फिर से वापस आ रहा है, जल्दी करो और थोड़ा सा आने दो। यहाँ पे इतने सारे पावर मिलने के बाद हम लोग का हिम्मत वाला छोटू ना उसी लेक के अंदर गोता मार देता है और कहता है कि मैं चुन चुन के सब यहाँ पे जो डीमन मॉन्स्टर है ना सबको मार दूंगा। लेकिन जब वो जाता है ना
नदी के नीचे उसे ऐसा कोई दिखता है जिसके देखने के बाद ना वो बाहर निकलने के बाद कहते हैं मास्टर जल्दी करो मुझे बचा ले दो, मैं ना तुम्हें कभी कभी नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी करके ना मुझे अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन के अंदर घुसा लो, मम्मी मुझे बचा लो, कोई तो इस छोटे ड्रैगन को बचा लो जी। और यहाँ पे ना सच्ची में हम लोग छोटे ड्रैगन अपनी मम्मी को बुला रहा था। तभी यहाँ पे दिखाया था नदी के नीचे से ना कोई एक बहुत पावरफुल चीज निकलता है जिसका और के चलते जितने यहाँ पे छोटे छोटे मछलियां सब मरने लगते हैं, जो देखने के बाद अभी जाओ बहुत ही चिंतित हो जाता है और कहता है नीचे जो ये भरसे वाला है ना ये बहुत पावरफुल है और मेरे छोटू ना ये इसके साथ मुकाबला नहीं कर पाएगा, मैं छोटू को बुला लेता हूँ। लेकिन दूसरे बार हम लोग छोटू को दिखा देता है, वो भी कहता है हेल्प कर दो मुझे। जो देखने के बाद अभी हम लोग जाओ ना चटपट करके अपने स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर उसे घुसाने वाला था, लेकिन तभी मिस कहते अगर तुम ऐसे ही अपने ड्रैगन को रोकना चाहोगे ना तो तुम्हारा ड्रैगन ना कभी भी यहाँ पे तब्दील नहीं होगा। जो सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग जाओ सोचते हैं ठीक है उसे जाने दो और देखते हैं क्या होता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है हम लोग छोटू के पीछे से ना एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर निकलता है, जो देखने के बाद छोटू कहता है मम्मी ये मुझे बचा लीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा, जल्दी जल्दी करके मास्टर मुझे अपने डोमेन के अंदर घुसा लीजिए जी। लेकिन तभी हम लोग छोटू को बुबूज का याद आ जाता है, जिसे याद करने के बाद ना छोटू के अंदर एनर्जी आ जाता है और वो घूम के ना उसी जो मॉन्स्टर फिश था उसके तरफ बढ़ जाता है। जो देखने के बाद वो मॉन्स्टर फिश भी सोच रहा था ये अभी करने के वाला है, लेकिन तभी हम लोग छोटू डायरेक्ट उसे टैकल कर देता है, जिसके वजह से वो जो मॉन्स्टर था ना वो ऊपर की तरफ चला जाता है। और तभी जो वाटरफॉल था उसी के पीछे ना किसी का चमकीले दो आंखें दिखाई देते हैं। तभी हम लोग को पता चलता है ये आंखें और किसी का नहीं उसी फ्लोटेड ड्रैगन का था, जो इसी मौके का तलाश कर रहा था कि कब ये जो मॉन्स्टर है ना ये ऊपर आएगा और वो इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसी जो मछली था उसे यहाँ पे धरता बज लेता है और उसे एक ही झटके के साथ मार देता है। यहीं पर अपने आंखों के सामने एक डीमन एक कैटफिश को मरते हुए देखने के बाद हम लोग का हीरो सोच रहा था कि ये फ्लोटेड ड्रैगन कितना पावरफुल है रे भाई, एक ही झटके में ये जो डिमोनिक मछली था इसे मार दिया। लेकिन तभी उसे याद आता है ओरे मेरा छोटू कहाँ है। तभी दिखाया जाता है कि छोटू अपने जितने पावर था उसे यूज करने के बाद ना नीचे लेक के अंदर चला जा रहा था। लेकिन इस बार भी हम लोग जो फ्लोटेड ड्रैगन था ना हम लोग छोटू को बाहर निकल ले रहा है और तभी जाओ कहता है ओहो छोटू मेरे जान जल्दी कर इधर आ जा, तूने आज ना बहुत अच्छा काम किया। तभी यहाँ पे छोटू कहता है मैंने और मेरे बड़े भाई ने ना देखो कैसा काम कर दिया। तभी जाओ कहता है ओह अभी ये तुम्हारा बड़ा भाई हो गया। तभी हम लोग का छोटू कहता है हाँ ये मेरा बड़ा भाई है और एक दिन ना मैं इसे जरूर हराऊंगा। और यहीं पर टीचर डुअल लैंड को दिखाता है जो कि जो मछली का डेड बॉडी था ना उसके पास जाते हैं। उसके पास जाने के बाद उसके डेड बॉडी के अंदर से एक बहुत ही कीमती पाल निकल लेते हैं, जिसे निकलने के बाद वो कहते हैं कि जाओ मेरे बच्चे ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, तुमने आज मेरा बहुत ही अच्छे से मदद की। यहीं पर अगर ये छोटू कंज्यूम कर लेता ना तो छोटू जल्दी जल्दी करके बहुत फास्ट ग्रो होगा। और तभी यहाँ पे टीचर जाते हुए फिर से कहते हैं और हाँ जाते हुए मैं ये बोलना ही भूल गया था, रात को ना तुम मेरे घर पे आ जाना, मैं तुम्हें जो फॉरेस्ट नेक्टर है ना वो बहुत ही दूंगा, मेरे पास बहुत सारा है, अपने बाइक के लिए ले जाना। और इसी के साथ रात का सीन सिर्फ पड़ा है जहाँ पर कि अभी बाइक की मजे में जो नेक्टर था ना वो खा रहा था। जो देखने के बाद अभी हम लोग जाओ सोच रहा था तू तो बहुत ही भुक्कर हो रहा है, इतना मत खा भाई तेरे लिए बहुत सारा है, आहिस्ता आहिस्ता खा। तभी यहाँ पे जो भुक्कर था ना वो सब नेक्टर खा लेता है और यहाँ पे ढक्का मारने के बाद ना लेटा हुआ था। तभी जाओ सोच रहा था कि मुझे ना जल्दी जल्दी करके लाइब्रेरी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास दो ड्रैगन है, अभी इन दोनों को कैसे यहाँ पे अच्छे से ट्रेन करें इसके बारे में कुछ ना कुछ तो तरीका मुझे निकालना ही पड़ेगा। और इसी के साथ नेक्स्ट दिन लाइब्रेरी का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी जाओ आ चुका था, जो यहाँ पे एक बुक पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि जो स्टार वाइन ड्रैगन है और जो सिल्वर मून ड्रैगन है ना दोनों बहुत फास्ट ग्रो होते हैं, जो लोग ना एक साल में ही अपने मैच्योर स्टेट में पहुंच जाते हैं। और अगर तुम्हारे पास पैसा होता है तुम अगर इन लोगों को स्नो नेक्टर खिलाते हो ना तो ये एक साल का काम ना एक महीने में हो जाएगा। और अगर तुम बहुत ही अमीर हो, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, तुम्हारे पास अगर पाल खरीदने का पैसा है ना तो तुम स्लो पाल खिलाने के बाद ना ये काम 12 दिन में कर सकते हो। जो सुनने के बाद अभी हम लोग हीरो सोच रहा था पैसा ही तो नहीं है मेरे पास, अगर मेरे पास पैसा होता तो आज बहुत अच्छा होता। भाई की मुझे माफ कर देना, वैसे भी वो जो डेमोनिक पाल था ना वो खाने के बाद से मेरा भुक्कर छोटू और भी भुक्कर हो जा रहा है, तो मुझे ना पैसा कैसे कमाना है उसके बारे में मुझे पहले सोचना पड़ेगा। लेकिन तभी जाओ देखते हैं यहाँ पे एक बुक था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि झटपट फटाफट तुम कैसे अमीर बन सकते हो, उसका नुस्खा है। जहाँ पर ये बुक ओपन करने के बाद ना हम लोग जाओ बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि इसके बुक के अंदर लिखा हुआ था कि एक जो ड्रैगन होता है ना अपने डेन के अंदर बहुत सारे खजाना रखता है, और अगर तुम इसे लूट करते हो तो तुम ना एक दिन रात यहाँ पे अमीर बन जाओगे। जो देखने के बाद जाओ सोचता है ये तो पैसे के बाद ऐसे करें मानो तुम जाओगे और वो ड्रैगन तुम्हें दे देगा, ये लो मेरा खजाना तुम लूट लो, ये मेरे से नहीं होगा। अभी मेरा जो ड्रैगन है छोटू है और वैसे भी मैं अभी भलकर ही नहीं हूँ। और ये सोचते बेचारा प्रोटैगनिस्ट अपने नुस्खे वाले बुक को ना बुक सेल में रखने ही वाला था, लेकिन बुक सेल के उस तरफ कुछ ऐसा देखते हैं जो देखने के बाद हम लोग का हीरो ना चौंक जा रहा है। तभी हम लोग को दिखाया था बुक सेल के उस तरफ ना दो बुबूज थे, जो देखने के बाद अभी हम लोग का हीरो सोच रहा था ये बुबूज किसका है, ये नील लांसन है या फिर हम लोगों का यूंजी है। तभी वो कहता है कि मिस आपके साथ फिर से मुलाकात हो गया, क्या कोइंसिडेंस है ना। तभी वो लड़की कहते हैं ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मैं तुम्हारे साथ मुलाकात करने के लिए आया हूँ। जो सुनने के बाद अभी हम लोग हीरो कहते हैं ओह तुम यूंजी हो, तुम मेरे साथ मुलाकात करने के लिए आए हो। तभी यहाँ पे यूंजी कहते हैं नहीं मैं तुम्हें यहाँ पे आज मारने के लिए आई हूँ और आज मैं तुम्हें मार के ही जाऊंगी। जो सुनने के बाद अभी हम लोग हीरो सोच रहा था ओह तो वो दिन आ ही चुका है, वैसे भी ये होना ही था, मैंने यहाँ का होने वाला क्वीन को अपने जो गद्दी से हटा दिया, मैंने इसका वर्जिनिटी ले लिया। तभी वो क्वीन कहते हैं तुम्हें हिम्मत भी कैसे हुआ बिगड़, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन चलो
तुम कुछ कहना चाहते हो तो जल्दी बता दो, क्योंकि मैं तुम्हें भी सच्ची में मारने वाला हूँ। तभी हम लोग का हीरो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आप भी ऐसे हो। मैंने सोचा था कि आप अलग हो 10 लड़कियों से, लेकिन फिर भी आपने मुझे इस एकेडमी के अंदर पढ़ने के लिए जो मौका दिया ना, ये बहुत ही अच्छा था। तभी जो सुनने के बाद वो लड़की कहते ओह, तो यूनजी ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है पढ़ने के लिए। तभी हम लोग को पता चलता है ये तो यूनजी नहीं थी, ये लिंसा थी। जो देखने के बाद अभी हम लोग हीरो हक्का बक्का रहते और कहता है क्या तुमने मुझे यहाँ पे बेवकूफ बनाया, ये आपने अच्छा नहीं किया। एक छोटे बच्चे का ऐसे फायदा नहीं उठाना चाहिए था। तभी वो लड़की हम लोग के हीरो को ना बुक्स की तरफ पिन करता है और कहती है कि ये मैं 100 बार कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आज मेरी सिस्टर का क्या हालत हो चुका है। तुम्हारी वजह से आज मेरी सिस्टर ना अपने थ्रोन से, अपने गद्दी से हट चुकी है, और तुम्हारी वजह से आज ना मैं भी बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है मैं अपनी सिस्टर की तरह दिख रही हूँ, और ज़्यादा लोग नहीं जानते कि मैं और मेरी सिस्टर ना अलग है। और तो सुनने के बाद हम लोग हीरो होते हैं सॉरी ये मेरे वजह से हो चुका है। जो सुनने के बाद वो लड़की कहते हैं नहीं रे, ये तेरे वजह से नहीं हुआ, तू इसमें कोई हाथ नहीं है तेरा। तभी वो लड़की आसपास घूमते हुए कहते हैं कि वैसे भी तुम दिखने में उतने बुरे भी नहीं हो, तुम्हें तो कई से एंगल से भिखारी जैसा नहीं लगा। लेकिन बाकी लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई एक बेगा था जिसका एक हाथ नहीं है, जिसका एक पैर नहीं है, लेकिन मेरी सिस्टर के साथ सोया है, लेकिन तुम दिखने में उतना तो अच्छा नहीं हो। तभी हम लोग के हीरो कहते हैं ओहो देखो ना मैं हैंडसम हूँ ना, सब मुझसे ऐसे जल्द है, और इसीलिए ना वो जोलको के सालों मेरे बारे में इतना सारे बुरे अब्बाई फैला रहे। तभी जो सुनने के बाद वो लड़की कहते हैं लेकिन वैसे भी तुम दोनों के बीच हुआ क्या था। जो सुनने के बाद अभी हम लोग हीरो ना अपना रामायण रोना स्टार्ट करते थे और कहता है तुम्हें पता ही है मैं मुलबी टाउन का एक छोटा सा सिल्फर हूँ, मुझे ना पकड़ने के बाद मुझे पोर्शन खेला गया, उसके बाद पता नहीं मैं इमजी के साथ एक दिन अचानक से कैद खाने के अंदर। तभी वो लड़की कहते हैं हाँ चलो पता है मुझे, और बाकी बताना नहीं है, मैंने तुमसे कहा था ये क्यों हुआ, लेकिन तुम्हें ना पूरा रामायण नहीं बताना है। तभी वो कहते हैं लेकिन मुझे पता चल गया क्यों इंजू ने तुम्हें अभी बचाया है और तुम्हें यहाँ पे क्यों भेजा है, क्योंकि यूनजी चाहते हैं कि उसके साथ जो नाम जोड़ चुका है वो किसी बेगर का ना हो, वो किसी ड्रैगन टेमर का हो। वैसे भी अगर तुम यहाँ पे अपने ड्रैगन टेमर भी बनते हो ना, एक छोटा सा भी बनते हो तो भी अच्छा है, लोग जानेगा कि कोई ड्रैगन टेमर के साथ वो सोया था, ना कि किसी भिखारी के साथ। और ये कहने के बाद हम लोग छोटी यूनजी अपने मुंह के ऊपर फिर से अपने जो वेल है उसे चलाने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं। तभी जाते जाते सुन रहे थे कि बहुत सारे बंदे यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो ड्रैगन टेमर जाओ है ना वो बहुत ही पावरफुल बन चुका है, हमें बैटलफील्ड में जाके ना अपना बहुत नाम कमा चुका है। वैसे भी मैं भी उसके सारा एक दिन बहुत ही पावरफुल ड्रैगन स्लेयर बनना चाहता हूँ। और दूसरे हम लोग को हीरो को दिखाता है जो कि यहाँ पे उदास होकर पड़ा हुआ था, लेकिन तभी बाइक ही निकलता है और कहता है मास्टर मुझे पता है तुम ये कर सकते हो, तुम एक जीनियस हो और तुम इसका जो हाल है ना वो जल्दी करके ढूंढ लोगे। तभी हम लोग जाओ भी कहता है हाँ रे बाइक, मैं तो भूल ही गया था मैं कितने जीनियस हूँ और तुम तो मेरे साथ ही हो। अभी हम लोगों के पास छोटू पे, तो चलो हम लोग गोल करते हैं, हम लोग पहले ड्रैगन लॉर्ड में पहुंचेंगे। जो सुनने के बाद बाइक भी जो उसमें आते हुए कहता है कि हाँ हम लोग ड्रैगन लॉर्ड में पहुंचेंगे, जहाँ पर ये सुनने के बाद ना बाकी सारे बंदे सोच रहे थे कि ये बंदा शायद पागल हो चुका है, क्योंकि ड्रैगन लॉर्ड ये तो बहुत दूर का बात है, अभी तो इसका जो ड्रैगन है अपने सीलिंग फॉर्म में है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कि जाओ अपने 2 फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था और उन दोनों से कह रहा था क्या तुम्हें पता है मेरा दोस्त जाओ फैमिली है, उसका खासियत क्या था, नहीं पता ना, तो मैं तुम्हें बता दूं मेरी जो फैमिली है ना वो ब्लैक स्मिथ में बहुत पावरफुल थे, और अगर मैं यहाँ पे ब्लैक स्मिथिंग सीख लेता हूँ ना तो मैं यहाँ पे, तो तुम्हें पता है वार चल रहा है, और मैं अगर आर्मर बनाना सीख लिया तो हम लोग रातों रात यहाँ पे अमीर बन जाएंगे। और उसके बाद छोटू तुम्हारा खाना और तुम्हारा नेक टर्न बाइक की दोनों मुफ्त में आ जाएगा। जो सुनने के बाद छोटू और बाइक की बहुत ही आनंद हो जाता है और कहता है कि मालिक आप सच करो, सच्ची में आप ये कर सकते हो। लेकिन तभी हम लोग जाओ कहता है हाँ ये तो सही है, लेकिन मुझे ना ब्लैक स्मिथिंग के बारे में कुछ नहीं आता। जो सुनने के बाद अभी छोटू उदास होता है, लेकिन तभी जो देखने के बाद अभी जाओ कहता है उदास मत हो मेरी जान, मैं ना जल्दी करके जो ब्लैक स्मिथ है उसके बारे में सीख लूंगा ना। जो सुनने के बाद फिर से हम लोग छोटू ना आनंदित हो जाता है और इसी के साथ नेक्स्ट दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर कि अभी हम लोग जाओ ना ब्लैक स्मिथिंग की जो फैक्ट्री है उससे बाहर निकलता है और कह रहा था कि ये काम बहुत ही कठिन है, मैं कुछ सालों के लिए रिटायर जो हो गया, मेरा जो हाथ और पैर है ना ये तो मानो मेरा बात ही नहीं सुना है, तो इससे अच्छा होगा वो छोटी बच्ची नन्हे ने मुझे कहा था मैं अगर उस फ्लोटिंग सिटी के अंदर जितने भी हंसी नकीने हैं ना उन लोगों को अच्छे से मन बहलाऊं तो मुझे पैसा मिल जाएगा। मुझे लगता है अभी मुझे वही काम करना पड़ेगा। और यहीं पर ही ना एक छोटू सा टाइम शुरू होता है जहाँ पर कि 2-3 हफ्ते बाद का सीन दिखाता है, जहाँ पर कि अभी हम लोग का हीरो एक बहुत ही अच्छा सा और अनोखा आर्मर बना चुका था, जो कि अपने जो ड्रैगन स्किल है उससे बनाया था। जो देखने के बाद हम लोग का हीरो सोच रहा था अगर ये मैं मार्केट में बेचने जाऊँ ना तो मैं रातों रात यहाँ पे अमीर बन जाऊँगा। वैसे भी मेरा भी स्किल इतना बढ़ चुका है कि मैं अपने बेस्ट यानी अपने ड्रैगन के लिए ना खुद का आर्मर बना सकता हूँ। तभी हम लोग के हीरो बाहर का दरवाजा खोलने के बाद चौंक जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो छोटू था ना अभी छोटू नहीं था रे, छोटू एक बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल बन चुका था। जो देखने के बाद अभी हम लोग हीरो हंसता है और कहता है छोटू मेरे जान देखो तो तुम कितने जल्दी कितने बड़े बन चुके हो, क्या ये उस बूबू का असर है, अगर है ना तो नेक्स्ट टाइम मुझे भी कुछ दबा नहीं देना। जो सुनने के बाद ना अभी छोटू थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है मालिक वो मेरे लिए उसमें आप नजर मत दो। तभी हम लोग का हीरो कहता है कि मैं ना कुछ दिनों के लिए एक्सपीरियंस में जा रहा हूँ, इस बार ना मैं छोटू तुम्हें ले जा नहीं सकता, तो इस बार तुम घर में रहना और अच्छे से ख्याल रखना। जो सुनने के बाद छोटू तो 2 बार यहाँ पे उदास हो जाता है। तभी हम लोग हीरो कहता है उदास मत हो रहे मेरे जान, तुम्हारे जो पूछ देख रहा ना इसमें मैं तुम्हें एक
स्पिरिचुअल रिंग दे रहा हूं, और अगर ये रिंग तुम्हारे साथ है तो सब बंदे सोचेगा कि तुम ड्रैगन टेमर के किसी ड्रैगन हो और तुम्हें ना कोई आम जैसा क्रोकोडाइल नहीं समझेगा। और वैसे भी छोटू जो लिंचुअन लेक है ना वहाँ पे जल्दी जाना और रोज जाना, वहाँ पे एक तुम्हें छोटी सी लड़की मिलेगा, उसके साथ कुछ ऐसा वैसा मत कर देना, ठीक है। और वो ना तुम्हें रोज यहाँ पे लार्वा खाने के लिए देगा। जो सुनने के बाद अभी छोटू बहुत ही आनंदित हो जाता है और कहता है मुझे पता था मेरा मालिक इतना कमीना नहीं है, मुझे अकेला ऐसे ही भूखा नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ यहाँ पे बहुत दिनों के बाद जो लेकलैंड का रॉयल कोर्टयार्ड है उसे फिर से एक बार दिखाते हैं, जहाँ पर आज ना कुछ स्पेशल मौका था क्योंकि आज यहाँ पे दो शादी के अनाउंसमेंट होने वाला था। और इसी के साथ हम लोग को कोर्ट के अंदर का सीन दिखाता है, जहाँ पर की पैटिया और पैटिया के साथ उसका जो लेडी ऑफ द हाउस थी वो भी करे हुए थे, जहाँ पर बाकी सारे बंदी यहाँ पे बहुत ही मजे से हम लोग को जो यून्स था उसका मजाक उड़ा रहे थे। तब यहाँ पे एक लड़की को दिखाया था जिसका नाम थी मी क्वीन, जो यहाँ पे यून्स से कहते मैं तो अच्छा किया मैं यहाँ पे घर में बैठा हुआ, मैं बाहर जाता वार में हिस्सा लेता था तो मैं भी मेरे जो वर्जिनिटी है उसे लूज करके बैठती, वैसे भी ये बहुत ही अच्छा हुआ। तभी ये पास से एक लड़की कहती है हाँ आपने सही कहा, वैसे भी शादी के बाद ना जो फर्स्ट नाइट है उसका ना मजा ही कुछ अलग होता है, वो एक बहुत ही यादगार दिन होता है। लेकिन वैसे भी हम लोग को मिस यूनिवर्स के बारे में ये क्या होगा, तभी वो लड़की कहते हैं ऐसे मत बोलो, वो हम लोग को सिस्टर है, ऐसे बोलोगे ना तो वो रूठ जाएगी। और यही परी पहले शादी का पहला लड्डू ना इसी लड़की के नाम पे जाती है। जब बारी होती है दूसरी शादी का तब यहाँ पे जो हाउस ऑफ द लेडी थी ना, जो लेडी ऑफ द हाउस थी, वो यहाँ पे आ जाती है। आने के बाद एक बहुत ही क्रीपी से स्माइल देते हुए कहती है ओहो तो दूसरे साथी ये होने वाला है लियोन के साथ, जो लियान फैमिली का जाओ लियान है उसके साथ। जो सुनने के बाद जो यहाँ पे ड्रैगन टेमर था ना वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है यहाँ पे सबको पता है कि मैं यून के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ और हाउस ऑफ द लेडी ने मुझे कहा था कि मेरे शादी के बाद पैट्रिक के साथ करेंगे, लेकिन ये क्या हो रहा है। और इसी के साथ वो उठ जाता है और कहता है कि पैट्रिक ये क्या हो रहा है, लेकिन तभी पैट्रिक कहता है तुम चुपचाप बैठे रहो। जो सुनने के बाद वो डर के मारे हुआ बैठ जाता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है जो यूनजी का अंकल था वो यहाँ पे आने के बाद कहता है कि पैट्रिक ऐसा नहीं हो सकता, जो लियान फैमिली है वो बहुत ही कमी है, वो हम लोग का ओपोनेंट है। वैसे भी यूनजी ने एक बार जाके उन लोगों फैमिली के जितने भी बंदे हैं सबको मार के आ चुके हैं और ये तो हो ही नहीं सकता। जो सुनने के बाद जो हाउस ऑफ द लेडी थी वो फिर से यहाँ पे बहुत ही क्रीपी से स्माइल देता है और कहते हैं हाँ मुझे पता ही था, इसी के लिए ना मैं यूनजी को वहाँ पे एज ए ब्राइड नहीं एज ए कॉन्कोबाइन सेंड करूँगा। और ये वाला बात सुनने के बाद ना उसका अंकल और भी यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और कहते हैं क्या ये हो नहीं सकता, माना कि हम लोग का जो ये प्रिंसेस है अपने गद्दे से अभी हट चुके हैं, लेकिन वैसे भी ये हम लोग का प्रिंसेस थी, अगर ऐसा होगा तो हम लोग का ये फैमिली का यहाँ पर क्या ही नाम रह जाएगा। और यहीं पर ही हम लोग के यूनजी का कॉन्क्वाइन बनने के बाद सुनने के बाद जो लड़की थोड़ी देर पहले हम लोग के यूनजी के बारे में भला बुरा सोच रही थी वो लोग भी कहते हैं कि ये तो हम लोग के मिस के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ये तो अन्ना ही हो रहा है। तभी जो सुनने के बाद अभी पैट्रिक उठ खड़ा होते हैं और कहते हैं कि बस बहुत हो गया और कोई कुछ नहीं कहेगा। और आज इसी के साथ ये वाला जो मीटिंग था खत्म होता है और ये कहने के बाद पैट्रिक अपने लेडी के साथ चला जाता है। जब भी हम लोग दूसरे और जाओ को दिखाता है जो यहाँ पे सोच रहा था कि ये मेरे साथ हो नहीं सकता, मैं किसी भी हालत में यूनजी को अपना करके ही छोड़ूंगा। और तब यहाँ पे फिर से हम लोग यूनजी का अंकल को दिखाता है जो कि यहाँ पे फाइनली यूनजी को ढूंढते ढूंढते यूनजी के पास आ गया था। तभी यूनजी के पास आने के बाद कहता है कि यूनजी मेरी बच्ची मैं तुम्हारा अंकल हूँ, लेकिन वैसे भी मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर पाया तो मुझे माफ कर। और जो सुनने के बाद यूनजी कहते हैं कि अंकल आपने कोशिश किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। तभी उसका अंकल कहता है कि यूनजी मेरे भांजी एक काम है ना, चलो तुम यहाँ से भाग चलो, मैं इसमें तुम्हारा मदद कर दूंगा। लेकिन जो सुनने के बाद यहाँ पे यूनजी कहते हैं नहीं अंकल मैं भाग नहीं सकती, वैसे भी ऑलरेडी मेरे नाम में ना बहुत कुछ जुड़ चुका है और मैं यहाँ पे भगोड़ा भी नहीं बन सकती, वैसे भी ये फैमिली मेरा है और अगर यहाँ पे कुछ हो रहा था ये तो होने दो ना, वैसे भी मैं यहाँ पे किसी के लिए वेट कर रहा हूँ। और इसी के साथ सीन सेट होता है जहाँ पर कि अभी हम लोग को जाओ को दिखाता है जो कि यहाँ पे छींक रहा था, यानी कि हम लोग का यूनजी शायद इसी के बारे में बात कर रहा था, जहाँ पर जाओ कहता है पता नहीं इतने जल्दी यहाँ पे इतना ठंडी कैसे बढ़ गया। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जाओ ना बाकी बंदे के साथ यहाँ पे फ्लाई करते हुए जो एक्सपीरियंस था उसी के एरिया के लिए बढ़ रहा था। तभी यहाँ पे पीछे से बहुत सारे बंदे कहते हैं जो मिस्टर ड्रैगन है ना उन लोगों को पावर बहुत ही ज़्यादा होता है, उन लोगों के पास जो वेदर है उसे कंट्रोल करने का पावर है। देखो ना हम लोग के मिस के पास जो ड्रैगन है फ्लोरेड ड्रैगन, वो तो यहाँ पे बारिश भी कर सकता है। जो सुनने के बाद मिस कहते हैं हाँ मेरे पास जो फ्लोरेड ड्रैगन, जैसा कि तुम लोगों ने कहा मेरा जो फ्लोरेड ड्रैगन है ना ये जो वेदर है उसे कंट्रोल करने के बाद जो बारिश है उसे बुला सकता है। लेकिन यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे मिस्टर ड्रैगन है ना सबके पास अलग अलग ब्लड लाइन है और सबके पास जो पावर रहता है सब अलग अलग रहता है, इसीलिए तो इन लोगों को इतना मिस्टीरियस बोला जाता है। और यही बात सुनने के बाद हम लोग का जाओ सोच रहा था मेरा ये जो बाइक है ना ऐसा वैसा कोई मामूली ड्रैगन नहीं है, इसके पास ना दो ब्लड लाइन होने वाला है, क्योंकि मेरा जो बाइक है एक एंशिएंट ड्रैगन है, ये तो मुझे पता था। लेकिन इस एकेडमी के अंदर आने के बाद ही मुझे पता चला मेरा बाइक ही एक एजूर ड्रैगन भी है और मैं तो वेट कर रहा हूँ उस दिन का जब मेरा बाइक ही अपने जो एजूर ड्रैगन का ब्लड लाइन है मिस्टेस वाला उसे अवॉइड करेगा। और इसी के साथ फाइनली हम लोग जाओ और उसके बाकी से टीचर और दोस्त मिलकर ना ग्लोरी वैली सिटी में आ जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों का सीरियल और यहाँ पे आने के बाद उन लोगों को यहाँ पे ग्रेट करते हैं और कहता है फाइनली आप लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो जल्दी जल्दी जाके ना अभी रेस्ट कीजिए। तब यहाँ पे कीबे नाम का उन लोगों का टीचर कहता है नहीं पहले हम लोग को ये सिचुएशन देखना पड़ेगा कि क्यों तुमने हम लोगों से कहा कि यहाँ पे बारिश करने की जरूरत है। तभी यहाँ पे सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है जिसका नाम यहाँ पे क्वीन जंग बताया जाता है, जो सबसे कहता है कि आप सब ना मेरे गेस्ट हो और अभी अभी आप लोग आए हो, वैसे भी थोड़ा सा रेस्ट कर लो, इतना आने के बाद काम क्यों करते हो। जो सुनने के बाद अभी टीचर कहता है ठीक है
आप बोले हो इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। और इसी के साथ वो बाकी सारे स्टूडेंट से कहते हैं कि जल्दी जल्दी करो, सब अपने अपने रूम में चले जाओ और रेस्ट कर लो, क्योंकि कल से हम लोग काम करने वाले हैं। वैसे भी तुम लोगों को पता है ना, हम लोग जो मैम है कल बारिश करने वाले हैं और तुम लोग उसका हेल्प करोगे। जो सुनने के बाद बाकी सारे बंदे कहते हैं ठीक है टीचर, वैसे ही करेंगे हम लोग। और इसी के साथ रात का सीन सेट होता है, जहाँ पर कि अभी हम लोग छत पे बैठा हुआ था, छत पे बैठे बैठे सोच रहा था, तो बाहर यहाँ पे वार चल रहा है। तो वार पे पता नहीं कितने बंदे यहाँ पे मर रहे हैं। और यहीं पर ही वार के नाम से हम लोग के हीरो को ना, जो ड्रैगन मास्टर जाओ था, उसके बारे में ही आता था, जो कि अभी वार के अंदर था और जो अभी बहुत पावरफुल बन चुका था। तभी हम लोग हीरो सोच रहा था, अगर उसे पता चल गया कि मैं उनके साथ सोया था ना, तो मेरा तो कचम भी बना देगा, तो मुझे जल्दी जल्दी करके पावरफुल बनना पड़ेगा। तभी हम लोग हीरो के पीछे से टीचर लाइन आते हैं, जो आने के बाद कहते हैं कि जाओ मेरे बच्चे, थोड़ा सा और मदद कर सकते हो। मुझे ये जो सिचुएशन है ना, ये बहुत ही कुछ अलग लग रहा है, मुझे लग रहा है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो तुम जाओ, जाकर जो लेक है उसका थोड़ा सा यहाँ पे जांच करके आ जाओ। इसी के साथ नेक्स्ट दिन का सीन दिखाता है, जहाँ पर कि अभी हम लोग हीरो उसी लेक में आ गया था, जो कि एकदम सूखा पड़ा हुआ था। तभी हम लोग हीरो अपने बाइक से कहते हैं कि बाइक मुझे तो लग रहा है तुम तो डेवलप हो चुके हो, लेकिन अभी तुम इतना छोटू क्यों। जो सुनने के बाद ना बाइक अपना मुंह फुला लेते हैं और कहते हैं क्या मास्टर तुम्हें क्या लगता है मैं पावरफुल नहीं हूँ, दो हाथ करना चाहते हो क्या मेरे साथ। और यही बड़ी कुछ दूर जाने के बाद हम लोग हीरो कुछ ऐसा देखते हैं, जो देखने के बाद वो चौंक गया था, क्योंकि उसके सामने इंसानों का बना हुआ एक छोटू सा टनल था। जिस टनल को फॉलो करते करते हम लोग का हीरो कुछ झाड़ियों को क्रॉस करने के बाद कुछ ऐसा देखता है, जो देखने के बाद अभी वो बहुत ही जोर का एक झटका खाता है, क्योंकि उसके सामने इंसानों का बनाया हुआ एक डाइक था, जिसके अंदर बहुत सारा पानी स्टोर किया गया था। जो देखने के बाद वो समझ गया था यहाँ पे जो डाल है इसमें कुछ काला नहीं है, डाल पूरा का पूरा ही काला है। और जो समझने के बाद वो सोच रहा था कि इतने ऊपर माउंटेन के ऊपर कोई क्यों बेकार में डाइक बनाने के जाएगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग को सीरियल लॉर्ड के हाउस का सीन दिखाया था, जहाँ पर अभी हम लोग का हीरो आ गया था। जो आने के बाद हमें चिल्लाता है कि टीचर डन आप कहाँ पे हो। लेकिन तभी हम लोग के हीरो को पीछे से कोई पुकारता है और कहता है कि छोड़ो भाई, तुम्हें देखने के बाद मैं इतना तो कह सकता ही हूँ कि तुमने ना जो माउंटेन के ऊपर डाइक है वो देख के आ चुका। और तभी हम लोग को पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं, भरसे वाला हम लोग का सिटी लॉर्ड ही था। तभी जिसे देखने के बाद अभी हम लोग हीरो पूछते हैं तो डाइक के बारे में तुम्हें पता है। तभी वो कहता है कि हाँ छोटे भाई, उतना मैंने ही बताया। और ग्रीट करते हुए कहता है कि छोटे भाई इतना मुझे यहाँ पे मदद कर दो, तुम्हारे टीचर को ये मत बताना, क्योंकि अभी तुम्हारे टीचर जो है ना बारिश करने के लिए गए हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरा जो प्लान है खत्म हो जाए। तो हम लोग हीरो कहता है क्या प्लान, कौन सा प्लान। तभी यहाँ पे अचानक से बारिश होने लगता है और हम लोग का सिटी लॉर्ड कहता है मैं तुम्हें ना सब कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो। और इसी के साथ यहाँ पे एक बहुत ही शानदार बारिश होता है, जिसके साथ हमें बिजली भी कर रहा था। और जिसे देखने के बाद बाग से जितने भी फार्मर थे सब कह रहे थे ओह चलो बहुत दिनों के बाद अभी यहाँ पे रेन हो रहा है और अभी ना हम लोग का जो फसल है फिर से यहाँ पे उग जाएगा। और यहाँ पर ही जो सिटी लॉर्ड था वो हम लोग के हीरो से कहता है कि तुम्हें तो पता ही है अभी यहाँ पे जो ऊटू रीजन है वहाँ पे जो वार चल रहा है उसके बारे में हम लोग को कोई रिपोर्ट नहीं किया गया है। जो सुनने के बाद हम लोग हीरो कहते हैं क्या कोई रिपोर्ट नहीं है, इसका मतलब क्या। तभी हम लोग सिटी लॉर्ड कहते हैं हाँ तुमने सही सोचा, अभी ना हम लोग को लग रहा है कि कोई यहाँ पे प्लानिंग करके हम लोग यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग जो यहाँ पे बंदे हैं सब इन लोगों के साथ फाइट नहीं कर पाए। इसी के साथ जो सिटी लॉर्ड था ना हम लोग के हीरो को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं छोटे भाई मेरा इतना सा गुजारिश रख दीजिए, अपने टीचर से ना ये बात छुपा लीजिए। और वैसे भी आप लोगों का काम तो हो चुका है, तो आप लोग ना जल्दी जल्दी करके यहाँ से चले जाइए, क्योंकि बाहर बहुत ही जोरदार अभी युद्ध होने वाला है। और इसी के साथ बाहर का सीन दिखाया था जहाँ पर सच्ची में जो उनका रेबल था यहाँ पे आ चुके थे, जिन लोगों का फोर्स बहुत ही ज्यादा। और ये सब होते हुए ऊपर से एकेडमी के बंदे लोग देख रहे थे। तभी एक स्टूडेंट हम लोग टीचर से कहते हैं कि टीचर हम लोग तो यहाँ पर ड्रैगन ट्रेनर है, क्या हम लोग इन लोगों की मदद नहीं कर सकते। जो सुनने के बाद टीचर कहते हैं नहीं हम लोग एकेडमी के बंदे हैं और हम लोग किसी के मामले में यहाँ पे किसी के फाइट में यहाँ पे हिस्सा नहीं ले सकते। तभी यहाँ पे जो देखने के बाद मिस लेन भी कहते हैं हाँ जैसा कि टीचर ने कहा हम जितने भी एकेडमी के बंदे हैं सब यहाँ पे न्यूट्रल रहते हैं और हम लोग किसी के तरफ लेके यहाँ पे फाइट में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन तभी यहाँ पे इतने बारिश होने के बाद ना जो यहाँ पे मैन मेड बंकर था वो यहाँ पे टूट जाता है और जिसे टूटने के बाद जितने भी वाटर था एक झटके में आ जाता है। जो देखने के बाद बाकी सारे बंदे थे ओहो देखो देखो यहाँ पे तो इतना रेन हो गया कि यहाँ पे तो फ्लोड आ चुका है। लेकिन ये जो फ्लोड था ना ये फ्लोड के चलते जितने भी यहाँ पे उट्टू के टेबल थे उसका जो पहला फोर्स था एकदम बह जाता है। जो देखने के बाद अभी हम लोग हीरो सोच रहा था तो ये सिटी लॉर्ड बहुत ही चालू चीज़ निकला, मुझे तो नहीं पता था कि ये ऐसा भी कर सकता है। लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत सारे बाकी रह गए, क्या इन लोगों को हम लोग का छोटा भाई समझ भी पाएगा। और तभी यहाँ पे हम लोग के हीरो कहता है कि टीचर जल्दी से लिए हम लोगों को ना ये फैमिली के पास रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग के बीच में ना कोई ट्रेडर आ चुका है जिसके चलते कोई भी रिपोर्ट हम लोग के पास नहीं पहुंचा। जो सुनने के बाद टीचर कहता है तुम्हें कैसे पता मेरे बच्चे। लेकिन तभी मिस लैन कहते हैं लेकिन छोड़ो जैसे भी पता हो चलो जल्दी करके हम लोग को इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। और ये कहने के बाद वो लोग ड्रैगन में चढ़ने के बाद चले जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से उन लोगों के ऊपर कोई तो अटैक आता है और तभी ना हम लोग को उसी कोई के बारे में बताया था जो कि कोई फिश नहीं था, ये ना था हम लोग का हीरो का जानी दुश्मन ड्रैगन मास्टर जाओ, जो यहाँ पे आ गया था। आने के बाद कह रहा है ओहो देखो यहाँ पे मेरे जंगल में कौन कौन फंस चुका है। तभी जो देखने के बाद ना हम लोग का टीचर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ हम लोग जो एकेडमी है उन लोगों के बंदे के ऊपर हाथ उठाने के साथ हमने जो फ्लोटेड ड्रैगन है मिस लेन उसे भी निकाल लेते हैं और कहते हैं कि फ्लोटेड ड्रैगन जल्दी से जाओ, ये जो आग है ना इसे जल्दी जल्दी करके बुझा दो। और जो देखने के बाद अभी फ्लोटेड ड्रैगन भी अपने मास्टर की बात सुनते हैं, अपने जो वाटर है उसका यूज़ करता है। लेकिन जो दूसरी बार जाओ कहता है ओहो देखो 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 मेरे चक्कर में कौन फंस चुका है।
वो बेगार जिसने कि मेरे यूनिवर्स के साथ सोया था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जहाँ पर इसे इग्नोर करते हुए हम लोग के हीरो कहते हैं तुम तो ये जो फ्रेश होल्डर ना, इसका तो तुम कमांडर हो, तो तुम जाके ये फैमिली के पास ये रिपोर्ट क्यों नहीं करो कि तुम लोगों के ऊपर अटैक हो चुका है और तुम लोगों के बीच कोई ट्रेडर है। तभी वो जो बंदा था ना वो हंसता है और कहता है ट्रेडर, तुम ट्रेडर की बात कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कौन ट्रेडर है। वैसे भी मैं क्यों जाऊँ ये फैमिली के पास ये रिपोर्ट करने के लिए, तुम्हें पता भी है मेरे जान के प्यारे यूनजी को किसी और के साथ शादी किया जा रहा है और वो मुझे देखना पड़ेगा, तो उससे पहले मैं जो ये फैमिली है ना उसे ही तबाह कर दूंगा। और ये सुनने के बाद बाकी किसी को समझने का देरी नहीं थी कि यही है वो ट्रेडर जो हम लोग के साथ यहाँ पर गद्दारी कर रहा है। और इसी के साथ जो टीचर था ना अपने जो ड्रैगन था इसके खिलाफ भेज देता है, लेकिन जो गिल्डेड ड्रैगन था ये बहुत ही आसानी के साथ उस टीचर के जो ड्रैगन था इसे मारना स्टार्ट कर देता है। जो देखने के बाद पीछे से जो फ्लोडेड ड्रैगन था अपना एक वाटर करंट चार्ज करके उसी ड्रैगन की तरफ भेज देता है, लेकिन जहाँ पे ना वो गिल्डेड ड्रैगन कहीं पर कुछ ही नहीं होता। जो देखने के बाद वो ड्रैगन तो बहुत चौंक गया था, लेकिन तभी वो जो गिल्डेड ड्रैगन था ना उसे ड्रैगन के जो गर्दन था उसे दबोच लेता है। ये सब अपने आंखों के सामने होते हुए देखने के बाद ना फ्लोडेड ड्रैगन भी जाता है जल्दी जल्दी करके उससे मदद करने के लिए, लेकिन जहाँ पे फ्लोडेड ड्रैगन भी उससे हार जाता है। और जहाँ पे अपने जो ऑरा है उसे चार्ज करने के बाद ही ना जो दो ड्रैगन उसके पास थे दोनों के दोनों धराम करके मिट्टी में आकर गिरता है। और यहीं पर ये दोनों ड्रैगन यहाँ पे जख्मी हो जाने की वजह से हम लोग जो टीचर थी दोनों टीचर के मुंह से यहाँ पे खून आना स्टार्ट होता है। जो देखने के बाद अभी हम लोग जाओ घबरा गया था, लेकिन तभी यहाँ पे ड्रैगन स्लेयर जाओ कहता है कि ओह देखो अभी तुम लोगों के साथ मैं क्या ही करता हूँ। लेकिन तभी नीचे से टीचर कहता है तुम ऐसा हम लोग के साथ कर नहीं सकते, तुम्हें पता है हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन अगर कोई हम लोग यहाँ पे हानि भी पहुंचाता ना तो तुम्हें तो सिर्फ ये फैमिली नहीं जो ड्रैगन स्लेयर का पूरा एकेडमी है ना तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। और यहाँ पे ये धमकी सुनने के बाद ना वो बंदा और भी गुस्सा होता है और गुस्से के साथ कहता है हो वो तब होगा ना जब तुम लोग यहाँ पे जिंदा बचोगे। अगर तुम लोगों को मैं यहाँ पे लुट कर देता हूँ तो कौन पता करेगा कि तुम लोगों को किसने कहाँ पर कैसे मारा। और जाओ के ये कहने के बाद ही जो फायर ड्रैगन था हम लोग के तीनों के बंदे के ऊपर ना बहुत ही पावरफुल एक फायर ब्रीथ करता है, लेकिन जब वो फायर हम लोग के पास पहुंचने ही वाला था हम लोग जो छोटू भाई की था ना हम लोग के हीरो के बड़ी से बाहर निकल जाते हैं और तब यहाँ पे धराम करके एक विस्फोट दिखाया था। चलते यहाँ पे चारों ओर धूल धूल होते हैं, लेकिन जब धूल हटता है ना कुछ ऐसा दिखता है जो देखने के बाद जो ड्रैगन टेमर जाओ था ना वो बहुत ही चौंक गया था, क्योंकि हम लोग का बाइक यहाँ पे बड़ा हो चुका था और बड़ा होने के बाद ना इन तीनों को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लिया था। और तभी बाइक कहता है तुम मेरे यहाँ पे मालिक को मारने की कोशिश करे तो अभी तुम्हें मैं मजा चखाता हूँ। और इसी के साथ वो डायरेक्ट ना भाई ड्रैगन को नहीं ड्रैगन टेमर जो मास्टर था उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम लोग को जाओ कहता है क्या लगा छोटे ड्रैगन तुम मुझे मार भी सकते हो। और इसी के साथ हमने जो इक्विपमेंट था उसे इक्विप कर लेता है और कहता है आओ देखते हैं तुम कितने पावरफुल हो, तुम्हारे जो ये विंड अटैक है ना मैं बहुत ही आसानी के साथ इसे रोक लूंगा। और यहाँ पे जैसा कि उसने कहा था बाइकी का जो विंड अटैक था ना वो आसानी के साथ रोक लेता है। जो देखने के बाद ना वे बाइकी बहुत ही गुस्सा हो गया था और कहता है ठीक है बबुआ इसे रोक के दिखाओ। और इसी के साथ हम लोग को बाइकी अपने जो फाइनल अटैक था उसे कर देता है। जो देखने के बाद हमें जाओ कहता है ठीक है आने दो, लेकिन जब उसके पास आता है वो देखने के बाद उसे पता चलता है ये तो उसका बस के बाहर है और जो डायरेक्ट जाके हम लोग को जाओ को लग जाता है। इसे लग देने के बाद बेचारा ड्रैगन स्लेयर जाओ नीचे तक धराम से गिरते हैं। और यहीं पर ही हम लोग मिश लैंड देखते हैं कि ये बच्चा तो इतने जल्दी यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ये तो बहुत पावरफुल बनने वाला है। और यहीं पर ही हम लोग छोटू बाइकी से ना हार जाने के बाद ड्रैगन टेमर जाओ ना बहुत ही गुस्सा हो जाता है, जहाँ पे गुस्से में लाल पीले होने के बाद वो कहता है कि गिल्डेड ड्रैगन जल्दी करो सबको यहाँ पे मार दो। जहाँ पे गिल्डेड ड्रैगन भी उसका बात सुनने के बाद ना बाइकी की तरफ बहुत जोरदार एक लावा ब्लास्ट करते हैं, लेकिन जहाँ पे बाइकी अपने एजिलिटी का यूज करते हुए इससे बच लेता है और उल्टे हम लोग जाओ के ड्रैगन के ऊपर ही अटैक करते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ना नीचे से हम लोग जो फ्लोटेड ड्रैगन था अपने पाइथन वॉर्टेक्स का यूज करते हैं, जहाँ पे उसके इस अटैक के वजह से हम लोग जो जाओ का ड्रैगन था ना उसके हाथ के ऊपर ना एक वाटर का पाइथन आ गया था, लेकिन हम लोग का जो छोटू यहाँ पे बाइकी था इसी मौके का फायदा उठाता है, उसी जो वाटर पाइथन था ना उसे यहाँ पे क्रिस्टलाइज कर देता है। और तभी नीचे से मास्टर कहता है अभी जो लोहा है ना गर्म है चलो जल्दी जल्दी करके इसके ऊपर हथौड़ा मार दिया जाए। और इसी के साथ अपना जो सैंड ड्रैगन है उसे नीचे से निकाल लेता है, लेकिन जिसे देखने के बाद ना जो पे ड्रैगन स्लेयर जाओ था वो बहुत एक डेविल से स्माइल देता है और कहता है अभी देखो मजा आएगा। और इसी के साथ एक छोटू सा ड्रैगन बाहर निकलने के बाद ना उसे टीचर को मार देता है। जो देखने के बाद जाओ तो बहुत ही गुस्सा हो गया था और कहता है कि तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ ये करने का। जहाँ पर ये देखने के बाद ना ड्रैगन टेमर जाओ कहता है हा, तुम क्या सोच रहे थे, तुम मेरे साथ उलझोगे और तुम यहाँ बच के जाओगे, तुम सब मरोगे आज। और जो देखने के बाद ऊपर से ना बाइकी उस छोटू ड्रैगन को अटैक करके मार देता है। और इसी मौके का फायदा उठाता है हम लोग का हीरो ना टीचर लेन को पकड़ती है और हम लोग छोटे बाइकी के पैर पकड़ के बाद ना वहाँ से भागने लगते हैं। तभी यहाँ पे टीचर जाते हुए कहते हैं कि वाटर ड्रैगन जल्दी करके मेरे स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर आ जाओ। और इसी के साथ अपने जो वाटर फ्लोटेड ड्रैगन है ना उसे भी अपने स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर घुसा लेता है। और दूसरे और जाओ मतलब जो ड्रैगन स्लेयर जाओ है ना वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतने जल्दी तुम लोगों को बच के जाने भी दे सकता हूँ। और इसके साथ अपने जो गिल्डेड ड्रैगन है उसके ऊपर सवारी करके इन दोनों का पीछा करता है। तभी हम लोग को जाओ कहता है कि टीचर मुझे नहीं लेता कि वो बंदा ना अभी हम लोग को फॉलो भी कर पाएगा, क्योंकि हम लोग ना अभी अभी जो ड्रैगन एकेडमी है उसके बहुत करीब पहुंच गए। लेकिन तभी दिखा जाए पीछे से तो सच्ची क्या वो गिल्डेड ड्रैगन आ जाता है। जो देखने के बाद अभी अचानक से जो फ्लोटेड
ड्रैगन था ना वो अपने मर्जी से बाहर निकल जाता है, जो देखने के बाद अभी टीचर कहते हैं तुम बाहर मत ले, लेकिन यहाँ पे अपने मालिक को बचाने के चक्कर में ना वो गिल्डे ड्रैगन के साथ जाके भिड़ जाता है, जहाँ पे हम लोग का फ्लूइड ड्रैगन ना बहुत जोरदार इंजर हो जाता है और जिसका असर होता है डायरेक्ट उसका मालिक यानी कि टीचर लैंड के ऊपर, जहाँ पे टीचर लैंड के मुंह से बहुत सारा खून आता है और डायरेक्ट वो यहाँ पे फेंट हो जाता है। जो देखने के बाद अभी हम लोग जाओ सोचता था कि तुम वेट करो ड्रैगन स्लेयर जाओ, एक ना एक दिन ना मैं जो ये तुमने किया मेरे साथ इसका 10 गुना मैं तुम्हें वापस दूंगा। और इसी के साथ हम लोग जाओ अपने ड्रैगन से कहते हैं कि बाइक की जल्दी करो, जो यार है ना उसका यूज करते हुए अपने आप को प्रोपेल करके जल्दी से एकेडमी की तरफ चलो। और इसी के साथ बाइक भी वैसा ही करता है और दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है जो वाटर ड्रैगन था अभी तक गिल्ड ड्रैगन के साथ ही लड़ रहा था, जो यहाँ पे लड़ते लड़ते बहुत ही जख्मी हो चुका था। और जहाँ पे हम लोग जाओ को भागते हुए देखने के बाद ना ड्रैगन ट्रेमर जाओ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम अभी हटो मेरे रास्ते से। और इसी के साथ जो यहाँ पे वाटर ड्रैगन था ना उसे नीचे लिंचवन लेक के अंदर फेंक दिया जाता है, जिसके अंदर से अभी बहुत सारा खून निकल रहा था। और इसी लिंचवन लेक के नीचे हम लोग को छोटू को दिखाया था जो कि नीचे यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था। तभी नीनिया उसे कह रहे हैं जल्दी जल्दी करो बच्चू और थोड़ा सा मुझे फिर लिया करो। जो सुनने के बाद ना अभी छोटू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और ऊपर आके कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारा नौकर हूँ, सुबह से तुम मुझसे यहाँ पे मछली पकड़े जाओ और मैं नहीं पकड़ने वाला। जो सुनने के बाद अभी नीनियन कहते हैं कि नहीं तुम्हारे मकसद के लिए तो तुम बहुत ही करते हो, लेकिन मैं ना तुम्हें यहाँ पे लार्वा खाने के लिए दे रहा हूँ तो जल्दी जल्दी करके करो। तभी यहाँ पे नीनिया देखते हैं कि ऊपर से तो वही जो फ्लोटेड ड्रैगन था ना उसका लाश नीचे गिरा, जो देखने के बाद वो डर जाते हैं और कहते हैं कि छोटू ड्रैगन उसके पास मत। लेकिन दूसरी बार छोटू देखते हैं कि ये तो उसका बड़ा भाई था और जल्दी जल्दी करके बड़े भाई के पास जाता है और कहता है बड़े भाई आपका क्या हुआ, बड़े भाई जल्दी से कुछ तो कहो। लेकिन तभी दिखाया जाता है इस बड़े भाई के लाश को खाने के लिए ना बहुत सारी यहाँ पे डेमोनिक मछलियाँ आते हैं, जो देखने के बाद नीनियन उसे कहता है कि छोटू देख के। लेकिन तभी छोटू कहता है किसी की अगर हिम्मत भी है ना इधर आओ मेरे बड़े भाई को खा के दिखाओ। और इसी के साथ छोटू पाकिस्तान में जितने भी डेमोनिक फिश है सबके साथ हमें लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि पहले हम लोगों ने देखा था कि उनको छोटू ड्रैगन अभी छोटा नहीं रहा बड़ा बन चुका है और यहाँ पर ना वो बहुत सारी जितने भी मछली आते हैं सबको बीच से तोड़ रहा था और सबसे कह रहा था कि किसी की अगर हिम्मत भी है ना मुझे यहाँ पे क्रॉस करके दिखाओ, हिम्मत है ना तो इधर आके दिखाओ, मैं मेरे बड़े भाई के पास ना किसी को पहुंचने नहीं दूंगा। और इसी के साथ हम लोग छोटू ड्रैगन ना अपना जो हेड टैकल है उसका यूज करते हुए एक जो मॉन्स्टर उसे बीच से ही तोड़ देता है। फिर हम लोग छोटू देखते हैं कि अभी उसका जो बड़े भैया है ना मरा नहीं था क्योंकि अभी वो हिल रहा था। उसके पास जाने के बाद कह रहे हैं कि बड़े भैया आप ठीक तो हो ना। और तभी हम लोग वाटर फ्लोटेड ड्रैगन को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे छोटू था इतना सा इशारा देता है, तभी हम लोग को पता चलता है कि ये वाटर ड्रैगन में मरा नहीं। और तभी हम लोग छोटू कहते हैं मुझे पता था आप इतने जल्दी मरने नहीं वाले हो, वैसा भी ना आपको सिर्फ मैं ही हरा सकता हूँ और कोई तो आपको हरा नहीं सकता। और यहीं पर इन दोनों को भाईचारा देखने के बाद ना निनिया ने भी सोचती कि मुझे जल्दी से जाके एकेडमी में ये इसके बारे में बताना पड़ेगा और इसके साथ वो एकेडमी में चला जाता है। तभी हम लोग एकेडमी का जो इन्फॉर्मल रूम है उसे दिखाया जाता है जहाँ पर कि अभी लेडी लियन को यहाँ पर लेटा दिया गया था। तभी यहाँ पे डॉक्टर कहता है अभी इसका हालत बहुत ही बुरा है, अगर तुम इसे ठीक टाइम पे नहीं आता ना तो ये मरी भी जा सकती थी। और मेरे बच्चे तुम ये ट्रेटर के बारे में जो बात करो अगर ये सही हुआ ना तो जल्दी जल्दी जाके मेन फैमिली में इसका खबर दे दो, वरना ना तुम बहुत ही लेट हो जाओ। तभी यहाँ पे वही बहुत से वाला बंदा है आने के बाद कह रहा है कि भाई तुम्हारा जो ड्रैगन है ना नीचे लिंचन लेक में किसी के साथ फाइट करे। तभी जो सुनने के बाद हम लोग का बंदा जल्दी जल्दी करके बाइकी को बुलाता है और बाइकी का सवार करते हुए छोटे ड्रैगन के पास निकल जाता है। और यहीं पर हम लोग को बाइकी को इतना बड़ा होते हुए देखने के बाद ना ऊपर से वाला बंदा सोच रहा था ये ड्रैगन इतने जल्दी जल्दी इतना बड़ा हो गया, ये ब्रदर तो बहुत तेज ये ग्रो करे, मुझे नहीं पता कि ये कितना पावरफुल बन चुका है। और यहीं पर हम लोग के छोटे बच्चे छोटू को दिखाते हैं जो कि अभी तक अपने बड़े भैया को प्रोटेक्ट कर रहा था और जितने भी यहाँ पे डेमोनिक फिश आ रहे थे उसे खाने के लिए ना सबको मार रहा था। तभी वो बाइकी को देखने के बाद बहुत ही आनंद होता है और कहते हैं ओहो अभी बाइकी आ चुका है। पर हम लोग जाओ जब देखते हैं ना उसका यहाँ पे छोटे ड्रैगन अपने बड़े ड्रैगन के प्रोटेक्ट करता है, जो देखने के बाद वो बहुत ही गुस्सा होता है और बाइकी से कहता है बाइकी सबको मार दो, किसी को छोड़ना मत। और इसी के साथ बाइकी अपने जो आईसेट था उसका यूज करने के बाद ना यहाँ पे जितने सारे डेमोनिक मैसेज है सबको एक एक करके मार देते हैं, जहाँ पर तो सब यहाँ पे पहले तो बर्फ में जमते हैं उसके बाद टुकड़ा हो जाता है। और यहीं पर ही जाओ छोटू के पास जाता है और कहता है छोटू मेरे जान तुम बहुत बड़े बन चुके हो और तुम आज बहुत अच्छा काम कर चुके हो। और इसके साथ इन्फॉर्मल का सीन फिर से आता है जहाँ पर कि अभी छोटू एक छोटे तालाब के अंदर था, जहाँ पर जाओ कह रहा था कि इस तालाब के अंदर ना तुम जल्दी जल्दी करके हील हो जाओ, मैं एक छोटा काम निपटा कर आता हूँ। और इसी के साथ यहाँ से जाओ बाइकी के साथ जो ली फैमिली है उसका मेन हाउस की तरफ चला जाता है। और तभी एक लड़की को दिखाता है जो कि छोटू के पास आने के बाद कहता है कि छोटू मुझे लगा था तुम तो क्रोकोडाइल हो, लेकिन तुम्हारी ये स्किन क्यों सेड हो रहा है, तुम स्नेक फ्नेक हो गया। तभी छोटू में देखते उसका यहाँ पे खाल उतरे, जो देखने के बाद ना छोटू चिल्लाता है और कहता है मालिक मालिक आप कहाँ गए, जल्दी से आ जाओ, आपका छोटू आज मर रहा है, जल्दी करो मालिक आज मैं मर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आ जाओ। तभी वो लड़की कहते छोटू तुम्हारे रक्त क्यों साइन करे, जो देखने के बाद तो छोटू और भी डर जाता है और कहता है ओहो मैं आज मर रहा हूँ, सच्ची में मर रहा हूँ, मालिक जल्दी करो तुम आ जाओ वरना आज तुम्हारे छोटू तो गए हो। तभी वो लड़की उस हेड डॉक्टर के पास आने के बाद कहता है कि देखो ना छोटू के साथ ये सब क्या हो रहा है। जहाँ पर ये सुनने के बाद वो डॉक्टर कहता है कि कुछ नहीं, ये जो छोटू है ना ये ड्रैगनाइज हो रहा है, क्या तुमने कभी किसी को ड्रैगनाइज होने में नहीं देखा। जो सुनने के बाद वो कहता है क्या ये छोटू अभी ड्रैगनाइज हो रहा है, तभी छोटू भी कह रहा है क्या मैं ड्रैगनाइज हो रहा हूँ। जो सुनने के बाद फाइनली हम लोग छोटू शांत हो जाता है और बहुत ही आनंदित हो जाता है। तभी वो हेड डॉक्टर फिर से कहते हैं कि तुम जाओ जाके ना मिस लैन के घर में जाके उसके बारे में खबर देके आओ। जो सुनने के बाद ना वो लड़की रोने लगती है और कहती है कि मास्टर मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, अगर उसके घर के लोग जानेंगे ना वो मर गए तो मुझे ही मार देंगे। तभी डॉक्टर कह रहा है तुम्हें किसने कहा वो मर चुकी है, वो अभी जिंदा है,
तो और यहाँ पे ये सुनने के बाद ना हम लोग को छोटे ड्रैगन और भी यहाँ पे आनंद हो जाता है, क्योंकि अभी उसे फिर से बुबू मिलने वाला है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग को हीरो को दिखाते हैं, जो कि अभी एंशिएंट वैली के पास जा रहा था, लेकिन जाते जाते ना उसे कुछ सैनिक उसे रुका लेते हैं और कहता है चलो बबुआ थोड़ा सा ना तुम्हारा चेकअप किया जाएगा। जो सुनने के बाद हम लोग को हीरो कहता है चलो चलते हैं। और इसी के साथ वो देखता है कि ये जो यहाँ पे गार्ड है ना, ये फैमिली का गार्ड तो नहीं है, ये आम गार्ड जैसा नहीं लग रहा है, कुछ तो यहाँ पे सस्पिशियस सा है। तभी हम लोग के हीरो अपने पास से जो एम्बलम था उसे निकालते हुए उन लोगों को दिखाता है, जो देखने के बाद वो लोग समझ जाते हैं कि ये बंदा ना ड्रैगन सिटी है। तो कहते हैं चलो चलो फूटो यहाँ से, दोबारा मत दिखना। तभी हम लोग के हीरो भी चला जाता है, लेकिन तभी एक बंदा कहता है हमने तो यहाँ पे बहुत सारे बंदों को गुजरते देखा, लेकिन इसको ही क्यों पकड़ा। तभी उन लोगों का कैप्टन कहता है कि तुम्हें देखा नहीं उसके पास ड्रैगन था, मुझे लगा ये फैमिली का शायद कोई जासूस होगा, लेकिन चलो अभी चलो। और इसी के साथ दिखाया जाता है हम लोग का हीरो ना ये सब कुछ पीछे से छुप छुप कर देख रहा था। इसी के साथ 2 दिन बाद का सीन दिखाता है, जहाँ पर कि इन्हीं लोगों को पैट्रिया को दिखाते हैं, जो यहाँ पे किसी को वेलकम करते हुए कहता है चलो भाई आ जाओ, इतने दिनों का हम लोग का दुश्मनी अभी जो रिश्तेदारी में तब्दील होने वाला है, तो मैं ना तुम्हें बहुत अच्छे से स्वागत करूंगा। तभी वो बंदा कहता है तुम किसके बारे में बात करो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों आया पता है, हम लोगों के बीच में जो कॉन्टेक्ट हुआ था ना वो तुम लोगों ने यहाँ पे वायलेट कर चुके हो, और जिसके मैं यहाँ पे तहकीकात करने के लिए आया हूँ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सयोनारा।